लॉस कर दिया। फिर बाद में नहीं लिया मार्केट, फिर बाद में आया था रन, आफ्टरनून में आया था। सर उसी रन में लॉस की। अच्छा, तो गलत एंट्री ली होगी फिर कहीं। जी सर, मैंने ईआरएल के साइड में सेल कर दिया था। सेल का ट्रेड, अच्छा हाँ ठीक है, वो पुल बैक जो आ रहे थे। पुल बैक जो ऊपर आ रहे थे उसमें मैंने सेल कर दिया, तो इसमें क्या हुआ कि ईआरएल के साइड में सेल किया तो वो आके रिवर्स हो गया। तो ये हायर हाई बना रहा था। आप ऐसे ओके, एक्सरे में 13 अक्टूबर दिए ना, तो मार्क कर देगा। काफी गलत ट्रेड दिया था कल लेकिन ये डिसाइड किया था ना हमने कि ये कैंडल मेन है प्रीवियस, और बैंक निफ्टी का भी कैंडल ये मेन है। तो इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुआ था और इसका 50%, वो ठीक है। इम्पोर्टेंट होता है ना। ठीक है। तो इसका 50% ये रहा। और तो वो न्यूज़ की वजह से फॉल तो हुआ था, बट जैसे हमने डिसाइड किया था 1 आवर में शो हो रहा था कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहीं पे रुक गया। ठीक है, और बाकी तो फिर ये 50% था, पहला टारगेट नॉर्मली यही होता है, तो इसने ये टच कर दिया था और फिर ये रेंज में ही घूमता रहा क्योंकि इधर ऑर्डर ब्लॉक था और ऊपर से मूविंग एवरेज लेकिन इसके अगेंस्ट चल रहा था बिगर टाइम फ्रेम में। 15 मिनट्स में भी ये इसके अगेंस्ट था, स्लोप डाउन था। तो इसी वजह से ये एक रेंज में चलता रहा मार्केट, मतलब यहाँ पे सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस है, तो रेंज में चलता रहा। तो छोटे छोटे ट्रेड्स बने थे, मतलब उसमें प्रॉफिट तो बना था। एक तो ये शॉर्ट का ट्रेड बना था, मतलब ऊपर से, फिर ये प्रीवियस डे का लो यहीं से टर्टल सूप करके ये यहाँ तक का टारगेट, ये वाला ट्रेड था एक। फिर अगेन क्योंकि मूविंग एवरेजेस डाउन है, फिर अपने टारगेट पे गया, लिक्विडिटी स्वीप, टर्टल सूप, और यहाँ से फिर दोबारा से शॉर्ट का ट्रेड। तो बस ये मॉर्निंग में 3-4 ट्रेड बने थे ऐसे, और ऊपर तो ये जा नहीं सकता था क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे है, जब तक ये स्लोप चेंज नहीं हो जाता। फिर इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मतलब ये CISD भी हो गया, वापस आया, रीटेस्ट किया ये FEG को। यहाँ पे 1 मिनट में एंट्री थी। ठीक है, यहाँ पे पहली एंट्री थी 1 मिनट में, और मूविंग एवरेज के ऊपर है। कल हमने डिस्कस किया था कि 5 मिनट में और 1 मिनट में बिगर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो ये वाली एंट्री अच्छी थी, ये वाली एंट्रीज इसलिए थी, इसका मूविंग एवरेज से डिस्टेंस ज्यादा था, तो मीन रिवर्जन के ट्रेड्स बन रहे थे। ठीक है। ये मैंने ठीक टी है। का ट्रेड लिया था सुबह में। हम्म तो ये अगर निकाल के तो फिर इसका जो ट्रेड बना था वो ऐसे बना था, और ये प्रीवियस डे का इक्विलिब्रियम और ये ओपनिंग रेंज का हाई। ठीक है, तो वैसे तो यहीं तक का टारगेट था, लेकिन इसने ऊपर ब्रेक कर दिया था, तो इसको 130 सेकेंड्स में गए, तो ये ऐसे ट्रेड बना था यहाँ पे, मतलब 30 सेकेंड में ना, ये CISD से ही आया था ये, और CISD से फिर ऊपर चला गया। तो ये एक अच्छा ट्रेड था। और और क्योंकि इसमें 5 मिनट में कंफर्मेशन आ चुका था, तो यहाँ से फिर इसके CISD के ऊपर एंट्री यहाँ पे बनती। टारगेट क्या था? टारगेट ओपनिंग रेंज का हाई, तो ये हमारा टारगेट था। उसके बाद कैंडल के ऊपर था, मतलब कैंडल कैसे चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग था फिर। तो ये एक ट्रेड बना था। अ, तुमने कहाँ पे एंट्री ली थी, कितने बजे एंट्री ली थी?
एक्सी एक्सी एक्सआई उसमें मार्क किया हुआ है। नहीं सर, वो वाली एंट्री मैंने मार्क नहीं किया, मैं मार्क कर देता हूँ। ये इसमें तो मैं आरएसआई में हूँ। मैं RSA में मार्क कर देता हूँ सर। 227 को मैंने बाई किया था। 227। ओके, ये फिर तुमने वही ईआरएल पे ले लिया। यार अ, काफी दूर लेते हो तुम, मतलब जब प्राइस एकदम खत्म हो जाता है ना। ये पूरा वो रेंज खत्म होने वाला हो तब मैं एंट्री मारा हूँ, तो मैं फोमो में आ गया था कि भाई इतना अच्छा चल गया, तो मैंने गलत ट्रेड दे दिया। मेरे को ये ट्रेड छोड़ देना चाहिए था फिर। नहीं, ये ट्रेड यहाँ बना था ना, हाँ यहाँ पे तुम लेते नहीं हो। जो इसका ये लेग बना, ठीक है। ये लो, ये हाई, और ये आईआरएल पे आया, आईआरएल पे तुमने लिया नहीं, ईआरएल आई पे तुमने। जी सर। ये इसका आईआरएल है ना, जी सर। ये अगर मैं लो जी सर समझ गया। तो ये 0.5618 और साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ पे तुमने ट्रेड लिया नहीं। ऑर्डर ब्लॉक, ओके, ये पिवोट ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, साथ में पिवट ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर तुम ये ध्यान दोगे ना, तो ये भी बना हुआ है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी बना था। हम्म। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक भी बना था ये। तो मल्टीपल कंफर्मेशन से, और तुम्हें मतलब उस पे भी नहीं लेना था, तुम्हें लेना था इसके ऊपर, मतलब सीआईएसडी होने के बाद लेना था। तो एक्चुअली क्या है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, तुम वो ब्रेकआउट ब्रेकआउट और इधर उधर वाले ट्रेड्स ले रहे हो, पुल बैक पे अपने जोन पे ट्रेड नहीं ले रहे। तो ये मिस्टेक हो रही है तुम्हारी, मतलब पिछले वीक भी तुम्हें सारे ट्रेड्स पता थे कैसे जाएंगे, तो वो ईआरएल वाली गलती की, और इसमें भी ये तो पता ही था तुम्हें, तो ये तो बहुत प्रॉफिट दे देता है ये वाला ट्रेड। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो पेशेंस की आ रही है प्रॉब्लम, जी सर। पेशेंस नहीं रख पा रहे तुम ट्रेड्स का। ठीक है, तो और दूसरा शायद आई थिंक, पता नहीं मल्टीपल चार्ट्स तुम चेक करते हो या नहीं करते। सर मैं स्क्रीन पे लगा के रखता हूँ, और मैं अपनी उस मेन स्क्रीन जो देखता हूँ ना, उसमें 30 सेकंड का देखता हूँ, उसके बाजू में 5 सेकंड का लगा के रखा है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बीच में तुम ये देखते हो कि चल क्या रहा है मार्केट में। ये सर आज अच्छा। मैंने चेक किया था, 15 मिनट में, 20 मिनट, 25 मिनट में बार बार वो बन रहा था, नीचे से बाइंग आ हम्म। रही थी। तो फिर वो तुम अपना स्ट्रेटेजी उस समय प्लान किया करो ना, कि मुझे कैसे बाय करना है। तो तुम्हें बाय करना होता है आईआरएल पे, ईआरएल पे बाय नहीं करना, आईआरएल पे बाय करना है। अगर तुम ये ट्रेड यहाँ ना लेके यहाँ ले लेते इधर, तो एटलीस्ट एक कुछ प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे लेते और यहाँ तक का टारगेट रखते, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बन जाता। ये ईआरएल है, तो यहाँ पे निकल जाना था, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, सीआईएसडी भी बना हुआ है, तो यहीं से ये रिजेक्शन ले लिया, लेकिन हाँ इसने प्रॉफिट दिया था। और सेम यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तो ये पुल बैक का ट्रेड दोबारा बना था, तो शॉर्ट का ट्रेड था। और फिर एंड में ये दोबारा अपने एरिया पे आया यहीं से, क्योंकि इसने इसका ब्रेक किया था ना, तो फिर खैर ये तो एंड में बना था काफी, ये तो इतना अच्छा नहीं था, मतलब था यहाँ पे पॉइंट्स मिले थे, लेकिन ये वाला ट्रेड अच्छा था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम चेक करते हो या नहीं, क्या था कि अगर जैसे मैंने एक चार्ट बोलो है कि कोई एक तुम एडीएक्स कॉपी बनाया हुआ है ना, कि वो तुम नहीं। खाली खाली रखा करो, तो जैसे मार्केट अपना टाइम स्पेंड कर रही है या आफ्टरनून सेशन से पहले, मतलब 12:30 के आसपास, तो तुम वो देख सकते हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो जैसे मैं बताता हूँ कि कैसे इसको आइडिया लेना होता है।
तो 12:30 सिलेक्ट बार, तो 12:30 के अराउंड से ये अपना यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाता है। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। पहले तो डेली टाइम फ्रेम का सर ये मैं एक्चुअली जो आप चार्ट बनाते हो ना, मैं उसको कॉपी बना लेता हूँ, या फिर उसमें क्या है ना, जो 5 मिनट में आपकी मार्किंग सामने दिखाई दे रही होती है, और 30 सेकंड की मार्किंग मैं बाजू में करता रहता हूँ। आज भी मैंने 30 सेकंड में मार्किंग की हुई है सर, कि ये ERL बना हुआ है, यहाँ पे एग्जिट होगा, यहाँ पे ये होगा। आप चाहो तो देख सकते हो सर, 13 अक्टूबर वाले चार्ट पे। नहीं, जैसे वो तो किए होगे तुमने 30 सेकंड में, लेकिन बिगर पिक्चर क्या चल रही है वो भी पता होना चाहिए ना। तो मतलब क्या होता है ना कि चार्ट तो बिहेव करेगा बिगर उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। छोटे टाइम फ्रेम में तो हमें एंट्री लेनी होती है बस। मतलब वो क्या कर रहा है वो उसका बिगर टाइम फ्रेम बताएगा, और एंट्री हमारी छोटे उसमें बनती है, मतलब उसका कंफर्मेशन हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, मतलब जैसे हर इसमें स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस होता है कि अगर ये कैंडल यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम का टारगेट होता है पहले। ठीक है, अब ये मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ कि जो 5 मिनट और 30 सेकंड है ना, वो तो हमारे मतलब जोन्स वगैरह और वो है कि यहाँ पे हमें ऐसे प्ले करना है ये। और जैसे मैं 12:30 का बता रहा हूँ तो वो ये चीज है, मतलब देखो ये हमारा डेली का कैंडल है और यहाँ ना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक सर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन हमें पता है, और इसमें ये तो अपने प्रीवियस डे के इक्विलिब्रियम के नीचे चल रहा है, मतलब ठीक सर, डिस्काउंटेड एरिया में डिस्काउंटेड चल रहा एरिया है। पे। और इसने ना ये मॉर्निंग में लिक्विडिटी स्वीप भी किया था, जिसके बाद ये ऊपर भी गया था। तो ये टर्टल सूप बना चुका, मतलब प्रीवियस डे के लो को ना ये एक बार लिक्विडिटी बाहर स्वीप निकल कर चुका है। चुका है। हाँ, और बैंक निफ्टी ना अपने मतलब अपने प्रीवियस डे के कैंडल के हाई पे ऊपर चल चल रहा रहा था। था। ठीक है। वो इक्विलिब्रियम के ऊपर चल रहा था प्रीमियम एरिया में, मतलब वो बुलिश था। तो दो चीजें हैं, जब बैंक निफ्टी बुलिश है तो ऑब्वियसली वो नीचे तो आने नहीं वाला, मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर ना वो सस्टेन हो रहा था, तो नीचे तो आने नहीं वाला। ठीक है। तो ये थोड़ा सा वीक चल रहा था निफ्टी। और जब वो बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा उसमें स्ट्रेंथ है, और ये भी अपने प्रीवियस डे के जो उसी कैंडल के रेंज के अंदर है। ठीक है, और फिर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमेशा एक्सपेंशन आता है। अब एक्सपेंशन किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, लेकिन ये वाला डायरेक्शन पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था और ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, बार बार यहाँ से ना बाइंग आ रही थी। तो अगर ये चीज पता होती ना तो तुम्हें अब ये पता होता कि यहाँ तक ये जब ये ब्रेक करेगा कॉन्ट्रैक्शन तो ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो तुम उसके लिए वो प्रिपेयर्ड होते। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा डायरेक्शन सही होता है ना, और उसमें हम आगे पीछे भी अगर ले लेते हैं तो वो प्रॉफिट दे देता है। लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है या बहुत ही लेट एंट्री लिए एकदम टॉप पे जो टारगेट है, तो वो आपको लॉस दे देगा। तो इसको जब जाना ही ऊपर है तो करना क्या है इसमें, मतलब ये यहाँ पे ब्रेकआउट, एक बार ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और उसके बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए बस CISD वगैरह होने का, ये यहाँ पे एंट्री बन गई तो यहाँ तक का टारगेट। तो इसमें लेकिन लॉस नहीं होगा, ये है मतलब ये टारगेट तक जाएगा, उसमें लॉस हो जाता है। वैसे तो प्रॉपर एंट्री ये यहाँ पे बनी है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और ठीक है। यहाँ FVG से और यहाँ तक टारगेट, तो ये प्रॉपर एंट्री थी। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है ना तो वो ब्रेक करेगा, तो ये चीज है। अब यहाँ पे ये इसने ब्रेकआउट दिया था ये ट्रायंगल का, बट यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ कहीं, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। और इसने FVG को रिस्पेक्ट करके 30 सेकंड में 30 सेकंड जब ये कंफर्मेशन आ जाएगा ना 5 मिनट का, तो 30 सेकंड में एंट्री लेनी है फिर।
ये इसलिए देखना जरूरी है कि एक्चुअल में मार्केट कर क्या रहा है, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, वो तभी तुम उसको कंफर्मेशन के साथ ले पाओगे। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि मार्केट कर क्या रहा है तो तुम उसको फिर कंफर्मेशन के साथ नहीं ले पाओगे। तो जब हमें ये दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और एक बार ब्रेक होगा तो ये टारगेट है। तो और ये हमारा बिगर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऊपर ही जाना है एक बार ये कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाए। और यही सब चीजें इसमें मूविंग एवरेज में चल रही थी। तो मूविंग एवरेज में ये इसके नीचे ही था और इसके ऊपर गया तो फिर ऊपर चला गया। एक्चुअल में क्या होता है ना कि आपको चार्ट को देख के ना उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है, वो बोल क्या रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर आपकी कई बार एंट्री परफेक्ट भी नहीं होती ना, लेकिन आपने अपने डिस्काउंटेड एरिया में ली हुई है वो एंट्री एक कंफर्मेशन के बाद, तो वो आपको प्रॉफिट दे देता है, ठीक है, मतलब वो आपका टारगेट दे देगा। तो इस वजह से आपको ये चीजें, ये कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेजेस, ये ट्रेंड लाइंस, वो हमारे जोन्स, ओटी, ये वो जो भी है ऑर्डर ब्लॉक्स, ये आपको समझने पड़ते हैं। कैंडल्स क्या बन रही है, कहाँ से क्या आ रहा है, ये आपको ये कंफर्मेशन देता है ये सारी चीजें। फिर उसके टारगेट्स, क्योंकि ये ऑप्शन है तो आपको इतना टारगेट बहुत होता है, मतलब इतना मिल गया तो आपके 20 पॉइंट के आसपास बन गए, निकल जाओ, इतना ही टारगेट था इसका, ठीक है। और हाँ, वो मैंने बोला भी था तुम्हें कि तुम उसमें ना 2 लॉट है तो शायद निकल नहीं पाओगे। तो उसमें क्योंकि इतने ही बनते हैं तो 1000-1500, क्योंकि दो और जो लॉट कम पे, हाँ 2 लॉट पे कितना हुआ, 150। 150। तो 150 में अगर 10 पॉइंट मिलेंगे, 1500। हाँ 1500। लेकिन जब ये काफी बुलिश होता है तब ये इकट्ठे पॉइंट्स देता है, मतलब 50-100। अदरवाइज ये 4-5 पॉइंट्स देगा फिर पुल बैक कर देगा, तो ऐसे चलता है ये। तो उस केस में तुम्हारे 5-7 पॉइंट बन रहे होंगे, मतलब यहाँ पे तभी तो वो 1000 बन रहे थे। ठीक है। तो इसको कंपेयर करो अभी, 1000 पॉइंट्स, इसमें वो 1000 रुपए बन रहे थे 2 लॉट में। लेकिन अगर ये 5-7 पॉइंट, जब क्या होता है कि जो दूसरे ट्रेडर्स होते हैं वो 10 लॉट जैसे किए तो काफी पैसे बन जाते हैं उनके, मतलब 5-7 हजार रुपए बन जाते हैं, वो एग्जिट कर देते हैं। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो तुम सर मैं मेंटली। 50,000 रुपये अभी और डाल के अगर मैं इनको 10 लाख लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। पर सर नहीं मेरा वो तुम, मिस्टेक वो का तो एरर आ रहा है प्रभु। नहीं, वो फिर ये था ना कि तुम्हें उसको उसी तरीके से ट्रेड करना था, मतलब 1000 रुपए बन गए तो तुम्हारे यहाँ पे पैसे नहीं देखने जब तुम कम लॉट्स ले रहे हो, तुम्हें पॉइंट्स देखने हैं। तुम्हारे ठीक है। 7 पॉइंट आ रहे हैं ना तो तुम निकल जाओ, मतलब अगर टारगेट आ रहा है और 7 पॉइंट बन गए हैं तो। इसमें तुम ज्यादा उम्मीद रखोगे ना, और जब ऐसा मार्केट होगा जब ये यू टर्न ले साइड में रहा होगा। होगा, हाँ, मतलब ये यू टर्न ले रहा होगा और तब तब इतने पॉइंट्स बनेंगे नहीं। और पॉइंट्स नॉर्मली फास्ट मॉर्निंग में बनते हैं, मतलब नहीं, यहाँ पे। मॉर्निंग में मैंने 1800 रुपये समथिंग प्लस कर दिए थे। हाँ तो वही है, क्योंकि ये ना ऑप्शंस में बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। तो ये कम लॉट से भी ना दिक्कतें आती हैं कई बार, लेकिन उसको तरीका यही है, कम लॉट को ना फिर बिगर लॉट के टाइप में प्रैक्टिस करने के लिए ही करो बस। तो उसमें टारगेट ना पैसे नहीं होने चाहिए, उसमें टारगेट पॉइंट्स होने चाहिए। तो बस वो मेंटेलिटी रखना है कि हमें, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5-10 पॉइंट हम रेगुलर उससे बनाते रहे। उसमें होगा क्या, वो तुम्हारा जब तुम बिगर लॉट साइज के लिए जाओगे ना तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। तुम देखोगे तुम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मार्केट कैसे चल रहा है, ऑप्शन कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो तुम्हारा प्रैक्टिस करेगा। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट इसलिए गड़बड़ हो जाता है वहां पे ना, कि कई बार क्योंकि हमें आदत होती है कि अभी तो 1000 ही है तो। थोड़े से और आ जाएंगे। हाँ लेकिन मार्केट हमेशा 100 पॉइंट नहीं देता, 50 नहीं देता, कभी वो कम भी देता है, कभी ज्यादा देता है, कभी वो रेंज में ही देता है बस। तो उसका बिहेवियर हमेशा अलग होता है, वो तो देखना पड़ता है।
तो बेटर है कि कंसिस्टेंसी के साथ ये वाला लेग पकड़ लिया, ये कंफर्म लेग है, ठीक है। और 5 मिनट में, हाँ 5 मिनट में एक बार कंफर्मेशन आता है, उसके बाद ट्रेडिंग आप 30 सेकंड में कर सकते हो अपने जोन वगैरह मार्क करके। और सेम वही ईआरएल पे नहीं लेना, मतलब ये ईआरएल ही था इसका। तो और एक एक चीज और है, एआरएल के बाद भी सर मुझे हज़ार रुपए दिखाई दे रहे थे, पर वो तुमने कहीं यहाँ पे लिया होगा ना, तो वो क्योंकि यहाँ पे अब इस वाले मोमेंट में, मतलब इस वाले जगह पे और इस वाले ऑप्शन में, दोनों में ना डिफरेंस था, मतलब प्राइस मूवमेंट का। तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट काफी फास्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन के प्राइसिंग यहाँ पे काफी तेज बढ़ते हैं, तो वो इसी वजह से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। तो ये रीजन है, लेकिन वो क्या होता है ना कि तुम वो कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते वो चीज, मतलब ठीक है। उसमें ना कंसिस्टेंटली पैसे नहीं आएंगे। वो तुम्हें शो तो होगा, लेकिन अगर तुम नहीं निकले तो तुम शायद 10 लॉट में भी नहीं निकल पाओगे। अगर तुम 2 लॉट में नहीं निकल पा रहे उससे, तो 10 में भी नहीं निकल पाओगे। वो 10 में तुम्हें 7,000 का प्रॉफिट दिखाएगा, और तुम नहीं निकलोगे, वो फिर लॉस कर देगा। तो ये चीज है। तो एक्चुअल में वैसे ही प्रैक्टिस करना पड़ता है इसका। और 2 लॉट से अगर तुम वो देख रहे हो कि बड़े पॉइंट्स मिल गए, तो बड़े पॉइंट्स का जो मूवमेंट होता है वो अलग होता है। मतलब वो फॉल के बाद वो ज्यादा इतना रिकवरी नहीं करेगा। इसका तो पहला टारगेट तो यही था। अब जब इनसाइड बार बना है और निफ्टी थोड़ा स्लो चल रहा है, बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। बैंक निफ्टी में शायद तुम्हारे बन सकते थे, अगर तुम 1-2 लॉट करते तो उसमें बन जाते, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग था निफ्टी से ज्यादा। और ये हमने कल भी देखा था उसका चार्ट, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में बन जाते तुम्हारे, अगर तुम बैंक निफ्टी का 1 या 2 लॉट ट्रेड करते तो। वैसे तो बैंक निफ्टी भी तुम ट्रेड कर सकते हो, अगर 1-2 लॉट ही करने हैं। बैंक निफ्टी में पॉइंट ज्यादा बनते हैं, लेकिन ठीक है, अभी निफ्टी पे हाथ बैठा हुआ है, तो लेकिन उसको वैसे ही तुम्हें ट्रीट करना पड़ेगा जैसे तुम उसको बिगर लॉट साइज से कर रहे हो। जी सर। बैंक निफ्टी तो वैसे भी हमने ये कल देखा था, बुलिश ही था। ये तो अच्छा ही चल रहा था। तो ये इसका हाई लो, और इसने तो पहली कंफर्मेशन, पहली मॉर्निंग में इसने स्ट्रॉन्ग मूव दे दिया था। तो कई बार क्या होता है ना, अगर मान लो तुम्हें लॉन्ग करना है और तुमने ये चीज देख ली है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसेट होता है ना दोनों में से, उसको लॉन्ग तुम कर सकते हो, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है मूवमेंट आने की। अब ये एंड में मूवमेंट इसका आ चुका है, तो फिर हाँ तुम निफ्टी कर सकते हो कि निफ्टी का पेंडिंग है, निफ्टी में आना है। तो इस टाइप से भी कर सकते हो। तो ये 0.5, अब इसमें क्या था ना, ये मॉर्निंग के मूवमेंट से ही पता चल गया था कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाला। क्योंकि ये जब बैंक निफ्टी गिरा था ना, तो बैंक निफ्टी ने यहीं पे जो इसका ये वाला जोन बना हुआ था, तो एफईजी से ही रिवर्सल दे दिया। और ये वाला पॉइंट जो था इसका 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये ब्रेकर बन गया था, तो इसी जोन से इसने ऊपर चला गया। और इस साथ में ना ये तो यही वाला पॉइंट था ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। और ये वाला जो रेंज था, ये वाला एरिया, यहाँ पे बैलेंस प्राइस एरिया भी था, बैलेंस प्राइस रेंज था ये, और ये इन दोनों के बीच में। तो ये यही हुआ था, मतलब यहाँ पे आया और इसके बाद इसने अपसाइड का मूवमेंट दे दिया। अब मॉर्निंग में क्या हुआ था कि बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग कर सकते थे, मतलब यहाँ से जब इसने पुल बैक दिया था।
तो इसने ब्रेक कर दिया था पहले ही। और ये क्या था, ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था, मतलब ये यहीं पे चल रहा था। इसमें भी खैर उस टाइम पे ये वाला मूवमेंट आया था। और टारगेट हम दोनों का कैसे हमें पता चला, ये अपने प्रीवियस डे हाई का इसने टारगेट दे दिया था। जब ये इक्विलिब्रियम के ऊपर चल रहा है तो ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया था, और वो प्रीवियस डे के इक्विलिब्रियम के आसपास गया था। तो ये वही वाला कैंडल है। तो यहाँ पे ये ऊपर चला गया और ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया था 5 मिनट में। तो जब जब मतलब जब इसका कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया और ये यहाँ पे रिटेस्ट आया, किया। हाँ, तो यहाँ से भी कंफर्मेशन स्ट्रांग बन रहा था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे। तो निफ्टी में भी हुआ था, निफ्टी में इतना क्लियर नहीं दिख रहा था बट इसमें क्लियर दिख रहा था। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रीटेस्ट ये वाले पॉइंट पे CISD पे, और ऊपर चला गया ये। तो और इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी साफ होते हुए दिख रहा था, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो और इसका मूवमेंट भी समझ में आ रहा था आराम से, ये अपसाइड का मूव, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ठीक है। प्राइस के ना 4 ही बिहेवियर होते हैं। प्राइस मतलब क्या करता है, प्राइस करता है एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद उसका या तो रिवर्सल होता है, ठीक है, रिवर्सल, और उसके बाद फिर उसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। या तो वो ये कर रहा होता है, या फिर एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन, फिर एक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन। और इसके बाद वो कुछ भी कर सकता है, मतलब ये मैंने रिवर्सल गलत लिख दिया, ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेस करता है वो, रिट्रेसमेंट। तो एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद कुछ भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर और क्या वहां पे बना हुआ है। तो उसके बाद दोनों ही चीजें हो सकती हैं, वो वहां से हो सकता है रिवर्सल कर जाए, और या फिर हो सकता है वो एक्सपेंशन कर जाए अगेन। तो प्राइस का बिहेवियर यही होता है। तो इसमें दो चीज कॉमन है, एक्सपेंशन कब आता है, कंसोलिडेशन के बाद या रिट्रेसमेंट के बाद। तो ये तुम्हें ट्रेड करना होता है, ये एक्सपेंशन। तो या तो वो कंसोलिडेशन के बाद आएगा या रिट्रेसमेंट के बाद आएगा, ठीक है। रिवर्सल भी आता है कंसोलिडेशन के बाद, उससे बचना होता है, मतलब वो उसी सब चीजों के लिए हम ये स्टडी करते हैं। तो ये देखो, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कहीं पे भी देखना, ठीक है। सर ये एक मिनट सर, ये ऊपर ये जो आया है ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे, वो क्या एक्सपांशन है, रिट्रेसमेंट क्या है सर ये? एक्सपेंशन का मतलब प्राइस अप मूव कर ये रहा यहाँ है, पे ब्रेव यूएस हुआ सर। ये वाला। हाँ ये बीओएस हुआ। ये तो एक ही लेग है ना पूरा, हाँ मतलब बी। ये तो BOS तो हुआ है, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ ये पूरा एक्सपेंशन का ही लेग है ना ये पूरा। अच्छा, तो इसके ये बाद तो ये रिट्रेसमेंट है ये या? ये रिट्रेसमेंट है, ओके ये पुल बैक है, रिट्रेसमेंट है। ओके। मतलब ये ऊपर गया, रिट्रेस किया और ऊपर, तो ये रिट्रेसमेंट, मतलब एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे दिख जाएगा आराम से। ठीक है। तो ये देखो, तो उसी को हम सेकंड लेग कहते हैं, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। ये कंसोलिडेशन नहीं है, कंसोलिडेशन ये है इतना बड़ा, ये ठीक जो है। हो रहा था, ठीक है। तो ये एक्सपेंड हुआ, रिट्रेस एंड एक्सपेंड। तो हमेशा यही चलता है, या तो एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, फिर दोनों कुछ भी हो सकता है। रिट्रेसमेंट के बाद कभी भी वो नहीं होता, मतलब रिवर्सल नहीं होता। ऐसे नहीं होगा कि एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल हो जाए, ऐसा नहीं होता।
ठीक है। तो ये है, यहाँ देख लो एक्सपेंशन, ये कंसोलिडेशन है, छोटा सा रेंज बना लेकिन फिर एक्सपेंशन हो गया। यहाँ से रिट्रेस भी हो सकता था बट ये टर्टल सूप बना है यहाँ पे तो प्राइस ऊपर जाने वाला था, और ये गैप था तो इसने गैप फुलफिल कर दिया, तो यहीं तक का इसका टारगेट था। ठीक है, फिर एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, ये काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद टाइमिंग मिला, जब इसका टाइमिंग आया मतलब लंदन वाला आया, तो लंदन टाइम स्टार्ट हुआ तो उसी के किल जोन में अगेन एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसने सेकंड एंट्री का चांस दिया था, रिवर्सल और फिर एक्सपेंशन, सॉरी रिट्रेसमेंट और फिर एक्सपेंशन। रिवर्सल नहीं आया, रिवर्सल तो ये हुआ है, मतलब ये डाउन ट्रेंड था ना, तो ये डाउन ट्रेंड था, तो ये इस डाउन ट्रेंड का ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली कंसोलिडेशन है डाउन ट्रेंड में। तो ये देखो, ये इधर एक्सपेंशन हुआ, मतलब एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। ठीक है, अ, तो ये डाउन ट्रेंड में हो रहा है, ये ऐसे एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। उसके बाद ये पूरा इस बॉक्स के अंदर एक कंसोलिडेशन हुआ है ये, उसके बाद ये फिर रिवर्सल हो गया, ये बेसिकली रिवर्सल है, मतलब यहाँ से ना ट्रेंड चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया इसका, तो ये रिवर्सल है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बड़े रेंज में वॉलेटिलिटी के साथ हुआ है कॉन्ट्रैक्ट इसका कंसोलिडेशन, लेकिन उसके बाद इसका ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि ये रिवर्सल हमेशा ना किसी जोन से आता है, यहाँ पे जोन था, बिगर टाइम फ्रेम का जोन था, तो वहां से रिवर्सल हो गया, और हमारा व्यू भी बुलिश था, तो इसने तो रिवर्सल दे दिया, निफ्टी नहीं कर पाया, निफ्टी वीक था, तो बस यही था, वो भी अपना नीचे घूमता रहा, ये भी घूमता रहा, दोनों कुछ कुछ छोटे मोटे ट्रेड्स बने थे, फिर फाइनली अच्छा ट्रेड बना, फिर इसने टारगेट दिया, वापस आ गया, तो यही ट्रेड था आज का। हाँ, लेकिन इधर अगर किसी ने किया होगा तो अगर उसे आता नहीं होगा कैसे इसको लेना है, तो वो फंस गया होगा यहाँ पे। और वो ईआरएल पे जिसने, जैसे तुमने लिया, तो ईआरएल वाले भी यहाँ पे फंस गए होंगे, मतलब ब्रेकआउट सोच के, तो ये तो ट्रैप्स होते हैं बेसिकली। तो ये है, और यहाँ पे भी ये दो ट्रेड्स थे, ये अच्छा ट्रेड था, ये बहुत फास्ट इसमें मनी बना था, ये वाला लेग ना ये काफी अच्छा था, ये एक्सपेंशन, एक छोटा सा कंसोलिडेशन एंड अगेन एक्सपेंशन, तो टारगेट हमें दिख ही रहा है, गैप था, और ये एक इधर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहीं तक का टारगेट था इसका। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि मान लो आप, ट्रेडिंग क्या है, ये ट्रेडिंग ना एक लैंग्वेज है, कैंडल्स की लैंग्वेज है, उसमें आप ये जज करते हो कि बेसिकली ये सब टूल्स को यूज करके बेसिकली हो क्या रहा है, उसके बाद आपको एक एंट्री पॉइंट डिसाइड करना होता है और एक एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है वो उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री और एग्जिट अपना डिसाइड करना होता है, और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट ट्रेडर पैसा बना पाता है, कोई भी कहीं पे भी लेने वाला ट्रेडर नहीं बना पाता, वो कंसिस्टेंट ट्रेडर इसके चाहे वो सेकंड मूव को पकड़ ले, इसको पकड़ ले, चाहे ये वाले सेकंड मूव को पकड़ ले, मेन है कि उसका कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बने, और कैसे उसकी एंट्री लेनी है उसको उसको प्रैक्टिस करना होता है, तो ये कंफर्म मूव्स होते हैं, ये वाले मूव्स कंफर्म्ड होते हैं। ठीक है, ये वाले मूव्स भी कंफर्म्ड होते हैं, ये टर्टल सूप वगैरह बना के जा रहा था मॉर्निंग में, और बिगर टाइम फ्रेम का जोन था, तो यहाँ तक का टारगेट,
तो प्रैक्टिस किस किस की करनी होती है? हमेशा अपनी एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी होती है और एग्जिट एग्जिट की, कि कैसे एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है। ठीक है। और ये भी प्रैक्टिस करना होता है कि कैसे करना है, मतलब मार्केट का क्या बिहेवियर है। और ये जो हमने कैंडल पढ़ा था वो उसी का ही वो पार्ट है। तो उसमें ट्रेड कैसे बनेगा, कहीं वीकनेस दिख रही है नहीं दिख रही, अभी ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है मतलब कंसोलिडेशन कर रहा है, उसमें एंट्री कैसे बनेगी, मूविंग एवरेज के कहाँ है। तो अगर स्टार्टिंग में रिस्क नहीं लेना तो एटलीस्ट वन एक अपर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज तुम्हारे डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब जैसे 5 मिनट का जब तुम्हारे डायरेक्शन में आ जाएगा तो अच्छा ट्रेड बनेगा 30 सेकंड या 1 मिनट में। उसमें भी ये ERL IRL के कॉन्सेप्ट्स हैं और एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कभी भी अपना ERL पे नहीं लेना जब टारगेट आ गया। मार्केट ना कभी भी टारगेट पे ऐसे ही नहीं जाता, वो टारगेट को ब्रेक करेगा फिर वापस पुल बैक करेगा। ये स्टॉक नहीं है, मतलब इसमें पैसा चाहिए होता है बहुत सारा कि वो ब्रेकआउट करे। वो इतना इजी नहीं होता ब्रेकआउट करना, मतलब इसमें लाखों करोड़ रुपए डलता है इसमें। ठीक है, तो इतना इजी नहीं होता कि ये ब्रेकआउट, हर कोई ना इसको पुल बैक्स पे लेना चाहता है यहाँ पे। तो ये रीजन है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्टॉक में अच्छा काम करती है। इसमें पुल बैक्स और अपने जोन्स पे ब्रेकआउट को लेने के तरीके इसमें रीटेस्ट वगैरह के ऊपर होते हैं, या अपने ERL वगैरह या मिटिगेशन के बाद। ठीक है, तो वो तरीके होते हैं। इसी वजह से इसमें ERL इतना अच्छा वर्क नहीं करता। और वैसे भी ये ERL की लेने की जरूरत क्या है, पैसा वो कमाता है जो कंसिस्टेंटली ट्रेड करे। मतलब कंसिस्टेंटली 5K बनाए, और कभी चलो ठीक है 2-3K का नुकसान भी हो जाए। मतलब अगर 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं या 22, तो उसमें 5 में वो नुकसान भी कर सकता है, लेकिन 3K का कर ले वो, और बाकी ट्रेडिंग सेशन में 5 to 10K बनाए, तो ऐसे चल जाता है। लेकिन कंसिस्टेंट रहेगा तो ये आराम से आ जाता है। लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, वो रूल्स वूल्स इधर उधर अगर कोई ट्रेडर कर रहा है तो नहीं आता फिर। तो ये है सारा गेम इसका। और कंसिस्टेंसी के बाद फिर आप अपना पोजीशन साइजिंग भी बढ़ा सकते हो। मतलब एक चीज आपने पकड़ ली, उसके बाद अपनी पोजीशन साइजिंग आप बढ़ा सकते हो। तो ये है। आ, हाँ, एक एक और चीज है, अपनी ना गलत हैबिट को ज्यादा उसके ऊपर, जो बैड हैबिट होती है, जी सर। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, अगर हम बैड हैबिट रिपीट करते हैं ना, मतलब कोई भी चीज हम रिपीट करते हैं वो स्ट्रांग होती जाती है। तो अगर आपको ट्रेड दिख भी रहा है और ERL पे हमें नहीं लेना है तो उसको हटा ही दो, वो लेना ही नहीं है। हमें अपना जोन पे ट्रेड लेना है, तो वो तब हैबिट बनेगी। नहीं सर, मैंने पूरे दिन अपने ऊपर कंट्रोल रखा था, पर लास्ट में जाके थोड़ा सा हो गया। तब मेरे को ये नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है ऐसा हो कि मैंने दिमाग से ले लिया सर। वो फोर्स करती है चीजें। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, कॉन्शियस माइंड की तो एक भी नहीं चलने देता वो। आप सारा सब कुछ चीजें प्लान भी करोगे ना, सबकॉन्शियस माइंड फोर्सफुली करा देता है आपको। तो ये इशू होता है सब कॉन्शियस माइंड। अब हम सांस लेते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड से करते जी हैं। सर। तो सोचना नहीं पड़ता, मतलब सबकॉन्शियस माइंड सोचना नहीं पड़ता। ड्राइविंग करते हैं ना पहले टफ होता है, वो लर्निंग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बाद फिर वही। जैसे व्हीकल उठाते हैं, चाहे कुछ भी सोचते हो, अपने आप ऑफिस पहुंच जाते हैं। हाँ, फिर तो आंख बंद करके भी गाड़ी चल जाती है, मतलब एक आंख से भी चला लोगे। जी सर। तो फोन पे बात करते करते भी कर लोगे आप जी ड्राइविंग सर। आराम से। तो वही है वैसे मैं एक बात सोचता हूँ, जैसे बेबी बॉर्न होते हैं उनको कुछ आता नहीं है, फिर भी उनको पता है कि भाई कैसे मिल्क सक करना है। उनको भगवान इतना सिखा के ही बेचते हैं सर। वो तो एक्चुअली फिर डीएनए में कोडेड होता है। जी सर। ये इंसान के जो, या कोई भी मैमल है, तो जी उसके सर। डीएनए में कोडेड होते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही। तो वो इनबिल्ट आती हैं चीजें।
तो कुछ चीजें इनबिल्ट आती हैं, वही वो सबकॉन्शियस माइंड वाला ही पार्ट है। जैसे सांस लेना भी कौन सिखाता है, वो तो सीखता ही है अपने आप ही, नॉर्मल चीजें। जी तो सर। यही है। तो ये प्रैक्टिस से जाता है, ये हर कोई यहाँ पे फंस जाता है, और प्रैक्टिस से जाता है ये चीजें। नहीं सर, मैं इस तो चीज की अपने ये है। अपने ब्रेन में सुबह उठ के रिपीट करना चालू करता हूँ। ई आर ERL पे ट्रेड नहीं लेना, ERL पे ट्रेड नहीं लेना। हाँ, ईआरएल पे नहीं लेना। तो वो तो खैर तुम्हें ट्रेड पुल बैक करेगा, वो मिल ही जाएगा। ईआरएल पे वो मतलब आईआरएल पे मिल ही जाता है। तो कोई बात नहीं सर, जो हुआ हुआ सर, लॉस नहीं हुआ आज। अच्छा, लॉस नहीं है। मतलब लॉस रिकवर ओके कर दिया नेटगेस ने। ओके 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 ओके। तो फिर तो नेटगेस ठीक ने है। लॉस रिकवर नेट करवा दिया। गैस तो कहीं कहीं तो जी सर। सही हो गया फिर, इसका मतलब ये है फाइनली। जी सर। आप आपसे क्या गलत बोलना सर, जो है वो रियल फैक्ट ही बोलता हूँ सर। अच्छा, नेट गैस में शॉर्ट का ट्रेड लिया होगा तुमने। जी सर। ओके, शॉर्ट का ट्रेड बना, ये वाले टारगेट तक तो आने वाला है, लेकिन हाँ शॉर्ट का बना था अभी। जी सर, अच्छा ऊपर से क्लियर कट अच्छे से बना हुआ था, बनाने के बाद मैंने थोड़े टाइम फ्रेम में जाकर ले हम्म लिया था। हम्म। सही है। चलो, बढ़िया है। वैसे तो इसका ट्रेंड बना ही हुआ है, ये नीचे ही जा जी रहा है सर। अब ये। पुल बैक, ये हमारा वो जोन था, और यहीं से शॉर्ट का ट्रेड। ठीक है, इसको इसको मिटिगेट करेगा, रीटेस्ट करेगा तो और नीचे जाएगा यहाँ तक। इनिशियल टारगेट वैसे यही है, यही वाला एरिया, ये ब्रेक जी हो सर। जाना चाहिए अभी। ERL। हम्म। ठीक है। मेरे डायरेक्ट ब्रेक तो नहीं करेगा मेरे ख्याल से। ब्रेक करेगा फिर रिटेस्ट करेगा फिर जाएगा। आपको तो पता ही है प्रभु। हाँ मतलब ये ब्रेक हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि ये मूव, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट लंदन में हो गया, तो ये यूएस वाले क्या करते हैं, फिर ये दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे गिराएंगे ये। तो मे भी हो सकता है ये यहाँ पे कुछ पुल बैक वगैरह ये ट्रैप करें। तो क्योंकि यूएस वाले टाइम फ्रेम में मूव नहीं आया ये पहले ही गिर गया 1530, और यूएस वाले ने इस, अच्छा यहाँ से ऊपर गया और इधर ये ट्रैप किया हुआ है। ओके, कहाँ पे सर? ये वाला, ओके। यहाँ पे ये ऊपर गया ना, तो लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया होगा, तो ये लॉन्ग को हिट करके आया है। लेकिन हो सकता है एक बार और ये मूव दे, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट करके ही फिर नीचे जाता है न्यूयॉर्क सेशन में। तो ट्रेड तो वैसे नीचे का ही बना हुआ है, लेकिन अगर लंदन में रेंज बनी होती तो ज्यादा अच्छा था, मतलब ऐसे रेंज बननी होती और फिर ये ऊपर स्टॉप लॉस हिट करता न्यूयॉर्क वाला और फिर गिरता, तो काफी बड़ा एकदम मूव आता है। तो ठीक है, अभी तो वैसे तो शॉर्ट का ही ट्रेड है, ऊपर तो नहीं जाने सर, नहीं वाला। स्टार्ट ही किया हुआ मैं। मैंने एक फोर बात और नोटिस की सर अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में, मेरे वेनॉम के मॉर्निंग ट्रेड अच्छे जाते थोड़े। वो इसलिए जाते हैं ना, उसमें क्या है कि फटाफट मोमेंटम मिलता है। क्या होता है ना कि उसमें तुम ट्रेड लेते हो और तुम्हारा ट्रेड बना, और जैसे तुमने 2 लॉट लिए हुए हैं, अब उसमें तो पॉइंट्स फटाफट बनते हैं और तुम्हारा टारगेट फटाफट आ जाता है, तो और तुम्हें ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता।
तो इस वजह से वो मॉर्निंग के ट्रेड्स तुम्हारे अच्छे जाते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है, मोमेंटम भी होता है काफी तेज। जी सर। तो फटाफट टारगेट मिला और तुम वहां पे एग्जिट कर सकते हो। वैसे तो ये भी ट्रेडिंग का, हाँ ये भी होता है, या तो आप कोई अगर हमें वो मिल रहा है जैसे आफ्टरनून सेशन या मॉर्निंग में तो देखो वो मोमेंटम तो होता ही है मॉर्निंग में। तो 10:30 तक मतलब स्टार्टिंग में होता है या फिर थोड़ी देर बाद आता है, बट आता है। तो मॉर्निंग वाले ट्रेड्स ले सकते हैं आराम से, और उसके बाद फिर तुम अगर नेसेसरी हो तो ट्रेड लो, अदरवाइज उसको स्टडी करो और फिर कंट्रोल नहीं होता। जैसा अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई तुम पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, तो सब पेशेंस के लिए क्या करूँ प्रभु? पेशेंस के लिए तो भाई तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम्हें धीरे धीरे जो तुम ट्रेड ले रहे हो ना, उसको तुम्हें धीरे धीरे वो बंद करना पड़ेगा कि मैंने आज एक अ, सेकंड ट्रेड मिस और किया था, जिसमें हम्म। मैंने 3600 रुपये का प्रॉफिट नहीं बनाया। ओके ओके ओके। जो मतलब कितने वो, इसमें जो फर्स्ट लेग आया था, फर्स्ट लेग सेल का फर्स्ट लेग आया था, फिर ऊपर गया वापस से सेकंड लेग बनाया था। अच्छा, ये मॉर्निंग में? हाँ मॉर्निंग में ही, निफ्टी में 36 में शायद दिखाई दे। आज का ये हाँ एक तो ये ये वाला सेकंड लेग। लेग था, एक ये वाला लेग था। नहीं 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 सर, फर्स्ट लेग मैंने ये लिया था, पहले वाला। ये शॉर्ट का लिया था? आगे का मतलब ये पहले का वाला? 9:05, 9:15 के बाद वाला, ये इसके पहले वाला पी का ट्रेड सर। अच्छा, पी लिया था तुमने? ये हाँ, ये वाला मैंने ट्रेड पकड़ लिया था। पहली बार ये पहली क्या कैंडल इनसाइड इन, बार, उसके नीचे इनसाइड? आया शॉर्ट। हाँ, यहाँ तक का टारगेट था ये इसका। सर यार अभी तक। ये ट्रेड तो सही था। फिर ये टर्टल सूप बना, हाँ फिर एक ये छोटा सा ट्रेड था ऊपर का। ये दूसरा ट्रेड मैंने नहीं लिया, सेकंड वाला। हाँ वो ठीक, चलो वो छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये मूविंग एवरेज नीचे दिख रहे हैं। तो एक तुमने डायरेक्शन के साथ ले लिया तो वो सही है, लेकिन ये दोबारा फिर एक और ट्रेड बना था शॉर्ट का, तो ये भी ले सकते थे तुम। हाँ मैंने वो पहले वाला ट्रेड ही पकड़ लिया था इसमें आज। आई भी अ- बना इनसाइड बार, सेकंड अच्छा रेड कैंडल, ऊपर से अच्छा अच्छा। टीएस हो गया। हम्म। तो ओके। अच्छा, और वो 3600 वाला कौन सा ट्रेड छोड़ दिया? ये बाजू वाला, ये वाला? ये सर ये वाला। शॉर्ट का ये वाला? ये तो हाँ सर ये वाला। आसान ट्रेड था, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये तुम्हारा ये सीआईएसडी को रिटेस्ट किया फॉल। तो लेकिन और ये टारगेट जो था, ये इसका टारगेट यहाँ पे वो बना हुआ था ना, ये अपना प्रीवियस, तो यही का target। ठीक सर। वो तो देखो इसमें क्या है ना, अगर तुम्हें ये दिख रहा हो इसका स्लोप नीचे है, मतलब स्लोप नीचे है, तो ये एकदम ऐसे नहीं है कि मतलब एकदम से चेंज हो जाएगा। और 50 SMA का भी नीचे है। 50 SMA टाइम लेता है चेंज होने में। तो 50 SMA अगर तुम्हें नीचे दिख रहा है तो तुम, और यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेड बने ना, तो तुम अब ये वाले जोन तो मिटिगेट हो गए, मतलब ये वाला एक बार मिटिगेट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वो इसको ब्रेक करके ना नीचे ही जाने वाला है, नीचे वाले टारगेट तक। तो एक ये, हाँ ये छोटा सा एक ट्रेड ले सकते थे शॉर्ट का। तो ये ट्रेड था। तो क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है चेंज होने में ना, 50 SMA वो तो तुम्हारा फटाफट वो चेंज हो जाते हैं। तो इससे एक और कंफर्मेशन आ जाता है कि अगर तुम्हें शॉर्ट लेना है तो यहाँ पे तुम शॉर्ट ले सकते हो 30 सेकंड में, और इसमें मूविंग एवरेज। और एक एक चीज और है,
200 के नीचे अगर होगा तो सेल ऑन राइज ही बनेगा, अगर उसका स्लोप नीचे है। ये और भी टाइम लेता है ये, क्योंकि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये टाइम लेता है काफी। तो उसमें मतलब सेल ऑन राइज के ट्रेड्स बनते हैं, और जब तक देखो ये ऊपर नहीं गया यहाँ पे, जब तक इसका स्लोप चेंज नहीं हुआ, यहाँ से स्लोप चेंज होना स्टार्ट हुआ, तब ये ऊपर जाने लगा। 50 भी ऊपर जाने लगा। पहले क्या होता है ना, पहले छोटे टाइम फ्रेम में ये स्लोप चेंज होते हैं। अगर इसको तुम यहाँ देखोगे ना, तो मूविंग एवरेज भी बहुत सारी चीजें बता देता है कि मार्केट क्या कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे आके ये फाइनली 50 इसके ऊपर चला गया, यहाँ पे क्रॉस हुआ, ये ब्रेक हुआ, और फिर ये इसका स्लोप ये अपसाइड जाने लगा। स्लोप इनके अपसाइड में होने चाहिए, मतलब राइजिंग होने चाहिए, तब ट्रेड्स अच्छे बनते हैं। तो मान लो अगर ये स्लोप राइजिंग हो रहे हैं इसके, ठीक है, और तुम्हें ऐसा कोई ट्रेड मिलता है ये वाला, जिसमें इसने ये ऐसा ब्रेक किया और ऊपर गया, अब क्या है कि स्लोप राइजिंग हो चुके हैं इनके, तो ये तुम सेकंड लेग उसमें आराम से ले सकते हो जब इनके स्लोप चेंज हो गए। ये तुम्हें 100% प्रॉफिट देंगे ये। मतलब इनिशियली क्या होता है ना, मार्केट हमेशा नीचे से पहली बार जब ऊपर जाता है ना, तो जी सर। ऊपर जाके हमेशा मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट जरूर करता है। तो ऊपर गया, यहां से सप्लाई को एब्जॉर्ब किया, अपने ईआरएल पे आया, ये हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक, और यहीं से अपसाइड का ट्रेड। तो वो हमेशा मतलब आपको ना ये सेकंड लेग का टाइम देता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इसका तरीका है। और 5 मिनट में 5 मिनट में ये चेंज नहीं हुआ था। 5 मिनट में ये बाद में चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे अ, अभी बाद मीन्स अभी ये 5 मिनट में गया नहीं, ये 50 ऐसे में ऊपर होना चाहिए 200 से, लेकिन हाँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये जाने लगा, तो इस वजह से ये ट्रेड बना था। तो एक बार जब ये ऑर्डरली हो जाएंगे तो अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। तो ये भी है एक तरीका। तो मूविंग एवरेजेस भी आपको बताते हैं, ये स्लो मूविंग एवरेजेस का यही बेनिफिट होता है। जो स्लो मूविंग एवरेजेस हैं वो आपको उसके स्लोप आपको बता देते हैं कई चीजें, कि आपको कैसे ट्रेड करना है। मतलब ट्रेड तो खैर हमारा नीचे जोन बना हुआ था, तो ये भी बनेंगे, लेकिन अगर एक डायरेक्शन ही एक पता करनी हो कि कब डायरेक्शन चेंज होगा, तो उसका वो आइडिया दे देता है। तो पहले ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये थोड़ा हटा के रखता हूँ, लेकिन अगर रखना हो तो 200 रख सकते हैं। 200 थोड़ा और स्टेबिलिटी दिखाता है। तो अदरवाइज तो इसको जो हम यूज करते हैं 50 तक, वो भी कंफर्मेशन दे ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप नीचे है, तो ये बार बार ऊपर जाके नीचे आता रहा, जब एक बार चेंज हुआ देखो इसमें जो तुम्हें ऊपर का ट्रेड लेना है ना, मतलब ऑर्डर ये सीआईएसजी वाला, जब एक बार चेंज हो जाए 5 मिनट में, तब तुम ले सकते हो, उसमें तुम्हें लॉस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन रहता है इसमें, ठीक है। हेलो। हाँ, हेलो। जी सर। बाकी तो ये ईआरएल वगैरह पे तुम्हें देखना पड़ेगा। वो तो खैर प्रैक्टिस तुम करोगे ना, बार बार तुम वो ट्रेड लोगे तो हैबिट बन जाएगी। ये अच्छा है, वैसे तुम स्मॉल लॉट के साथ ही कर रहे हो।
अगर वो बड़े लॉट के साथ ये गलती कर रहे होते तो काफी तुम्हें लॉस हो जाता फिर। तो इसी से अभी हैबिट डेवलप कर लो अपनी, छोटे लॉट से ही। तो डेली डेली टाइम फ्रेम में अ, देखो इसने डेली टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है, और इनसाइड बार कैंडल है। तो अगर कैंडल रेंज थ्योरी लगाए ना, तो इसने जो पहला क्या है कि ये सेकंड कैंडल है, मतलब इसको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। इसने लिक्विडिटी स्वीप किया तो मतलब अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ सस्टेन कर रहा है ना, तो नॉर्मली इसका हाफ तक का टारगेट रहता है इसका इक्विलिब्रियम का, ठीक है, इस वाले बिग कैंडल का। तो उसका फायदा क्या होता है कि अगर ये चीजें हमें पता है और वैसा हमें छोटे टाइम फ्रेम में दिख रहा है, तो हम उतना टारगेट एटलीस्ट उसको ले सकते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट है। अब इसमें थर्ड कैंडल को प्रेडिक्ट करने का भी तरीका होता है। जैसे अभी ये सेकंड बना है, ये पहला, ये सेकंड, तो इसने ये लिक्विडिटी स्वीप कर दिया और इसी के अंदर इनसाइड बार बना है, ठीक है। तो अब ये इस कैंडल को मैं कोई और कलर कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये मैं पर्पल कर देता हूँ। तो इनसाइड बार का हमें रूल पता है, और इसने देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है इस कैंडल का। तो चांसेस ये है कि कल अगर ये अपना हाई वगैरह ब्रेक करता है, मतलब इस कैंडल के रेंज में खुल के यहाँ पे कुछ टर्टल सूप बनाता है, तो ये इतना टारगेट इसका श्योर है, कल अपसाइड जाएगा कल, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर गैप अप करके इसने पहले ही टारगेट दे दिया ये, और यहां से गैप अप करके यहीं से टर्टल सूप बना दिया और नीचे आ गया, तो फिर तो नीचे आएगा, मतलब यहीं तक कहीं आएगा, फिर दोबारा से ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जनरली जब इनसाइड बार होता है और उसका लो और जब कैंडल स्ट्रांग होता है क्लोज, तो उसका अगर हाई वगैरह ब्रेक होता है या इसी रेंज में कहीं खुल के यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ टर्टल सो वगैरह बनाए, तो ये इसका टारगेट इसके हाई तक का टारगेट रहता है। तो कैंडल के हाई तक का कल का टारगेट है इसका, और ये हमारा कैंडल का हाई है, और ये कैंडल का लो है। टारगेट तब अच्छा आएगा अगर कल मार्केट ना इसी रेंज में खुले, इसी कैंडल की रेंज में खुले। तो यहाँ पे कहीं खुले, ये हमें सप्लाई दिख रही है, मतलब यहाँ कहीं खुले और ठीक है, तो यहाँ पे खुल के छोटे टाइम फ्रेम में वही अपना ये स्ट्रक्चर बना है, टर्टल सूप बना है यहाँ पे, इसके 0.5 के ऊपर रहे और टर्टल सूप बना के फिर ये ब्रेक करके ये चली जाए यहाँ पे। तो ऐसा कुछ होगा, मतलब अगर ऐसा किया तो फिर ऊपर जाएगा, ये यहाँ तक का इनिशियल टारगेट रहेगा। और इस ये प्रीवियस डे का अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, डायरेक्ट ब्रेकआउट मत लेना कि रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा। मतलब छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है बस एक छोटा सा पुल बैक दे और फिर ऊपर चला जाए, लेकिन हाँ करता है वो रीटेस्ट प्रीवियस डे के। तो प्रीवियस डे के हाई और लो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो ये कैंडल है इससे हम टारगेट निकाल सकते हैं कि आने वाला टारगेट क्या है। नीचे मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि नीचे ट्रैवल करने के लिए इसको एक तो ये पूरा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा, तो नीचे जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। या फिर मे भी हो सकता है कल रेंज में भी रहे, अगर ये यहाँ पे टर्टल सूप वगैरह नहीं कल बना रेंज रहा। में नहीं लेगा सर, सर कल ट्यूसडे है, कल एक्सपायरी का। हाँ, वो एक्सपायरी है, तो मेन ये है। लेकिन कई बार ये एक्सपायरी वो रेंज में भी कर देते हैं, बट नहीं करेंगे कल, क्योंकि
नेक्स्ट नेक्स्ट वीक 2 हॉलीडेज आ रहे हैं। अब इन्होंने 2 हॉलीडेज मार्केट ने क्यों रख दिए? एक ही रखते तो बेटर रहता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वैसे हॉलीडेज नहीं होते इतने जितना इंडियन में होते हैं। दिवाली का ठीक था, बट महाराष्ट्र के हॉलीडेज जो होते हैं ना वो रख देते हैं ये लोग। जी सर। आई थिंक पॉलिटिक्स चलती होगी तभी रखते होंगे। कुछ तो दिक्कत होती होगी, मतलब शायद वहाँ पे लोग झगड़ा वगड़ा करने आते हैं। हाँ, मे बी यही है। तो इस वजह से वो 21 और दिवाली के नेक्स्ट डे भी हॉलीडे है। वो कोई उनका फेस्टिवल होता है, वो बाली वाला, बलि, वो थे ना उनके अवतार विष्णु हाँ जी के। तो कुछ उनका फेस्टिवल है, महाराष्ट्र में बनता है। खैर एनीवेज, तो ये है कि इसका ना ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, ठीक है। हाँ, वो बात वो तुम्हारी ठीक है कि कल ऊपर जाएगा क्योंकि एक्सपायरी है। और तो हमारा टारगेट, ये इनिशियल टारगेट रहेगा, मतलब इतना तो है ही टारगेट ऑलमोस्ट। और बाकी इसके छोटे टाइम फ्रेम में पता चलेगा। तो कैंडल रेंज ये कहती है कि ये जो इसका इक्विलिब्रियम है इस कैंडल का, इस एरिया में आए और इसके ऊपर रहे, मतलब यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चला जाएगा तो फिर आराम से ये इतना टारगेट दे देगा। और क्योंकि ये इनसाइड बार कैंडल है, इसका लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो थर्ड कैंडल का व्यू हमारा ऊपर तक का ही है। तो ये इनिशियल इसका टारगेट रहेगा। उसके बाद हाँ ऊपर और जा सकता है, वो डिपेंड करता है छोटे टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो गैप भी फिल हो गया है, गैप ऑलमोस्ट फिल हो गया है इसका, ठीक है। तो गैप भी फिल हो गया। और दोबारा अगर हाँ यहाँ पे इसने मान लो अभी जैसे 75 मिनट्स में ये हमें शो हो रहा है, और अगर ये ऐसे गया तो फिर आराम से चला जाएगा ये। जी सर। क्योंकि कई बार जैसे वही एक्सपायरी का है ना, तो एक्सपायरी में पहले क्या करते हैं, इनको मूव देना होता है तो इनिशियल रिटेलर्स को बाहर निकालते हैं। तो मे भी गिराएंगे, लोगों को लगेगा। आज भी वो लोगों को लग रहा था, बहुत सारे मैं ऐसे ही यूट्यूब पे मुझे दिख रहे थे, सबने इतना शोर मचा दिया था मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। तो मैं यूट्यूब पे खाली अपनी वीडियो देखता हूँ, मतलब अपने वीडियोस, मतलब जो आप मुझे क्लास देते हो ना, मैं उसके वीडियो देखता हूँ। क्योंकि इसमें क्या स्टोरेज का इशू, मेरी जो डिस्क थी ना वो फुल हो गई थी अपनी क्लास से। अच्छा, वो तुम इनका पैकेज सस्ता आता है, 100 कुछ रुपए का आता है गूगल ड्राइव का, वो अब ले सकते हो। फालतू के 100 रुपए भी क्यों खर्च करूँ, जब यूट्यूब पे फ्री है तो सारी चीज यूट्यूब पे डाल ही देता हूँ। अब पहले अच्छा, मुझे आता नहीं था, तो अब मैंने खुद का चैनल बनाया हुआ है जो यूट्यूब पे डाल देता हूँ। पर मैंने कोई वो नहीं किया, मनी लिंक नहीं किया हुआ कि भाई वो मुझे पैसे चाहिए व्यूअर्स के या एड चलानी है। वो एक होता है मनी टर्म का, कुछ ऐसा होता है, मुझे इतना नहीं पता। बट मैंने तो अपनी स्टोरेज और अपने खुद के लिए डाला हुआ कि भाई मुझे जब चाहिए होगा मैं देख सकता हूँ। हाँ खैर वो वीडियो कोई कंप्लीट भी नहीं कर पाया, इतने सारे वीडियोस हैं। अरे सर, 160 वीडियो, दो दो ढाई ढाई घंटे के वीडियो, किसी को इंटरेस्ट भी होगा तो इंटरेस्ट हो देगा। हाँ, इतना पेशेंस नहीं होता किसी में। इंटरेस्ट हो देगा मतलब कि क्या सही सिखा रहा है गलत सिखा रहा है, किसी को इतना कंफर्म नहीं है। प्लस इसको किसी को ये भी नहीं है कि भाई इतनी ज्यादा 150 200 वीडियो देखनी है। हाँ वही ना, वो पेशेंस नहीं होता है, और कोई इतना वो डेप्थ में नहीं कर पाएगा। सबको वो फास्ट फास्ट चाहिए होता है। रील्स के जैसे। हाँ, फास्ट पैसा बनता ही नहीं कभी मार्केट में, कितना ही कोशिश कर लो, फास्ट पैसा बनेगा ही नहीं। तो लॉस लॉस होता है बेसिकली। टोटल 167 वीडियोस अपलोडेड है सर। हम्म, सही है। अच्छा, तुम्हारे वो पुराने भी वीडियोस होंगे ना, सो हाँ, क्रिप्टो क्रिप्टो ये सब वो क्रिप्टो वाले के भी तो मैंने इतने ज्यादा नहीं डाले सर। बट स्विंग स्विंग वाले होंगे। स्विंग वाले थे और वो सब थे, तो वो मैंने डाले हुए सर। हम्म। अब इसमें हमने वो प्रीवियस डे कैंडल का किया है, अभी इसमें ना 75 मिनट कैंडल का भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज मैं बताता हूँ इसमें,
जैसे ये वाला कैंडल है, इस वाले 1 बजे के 75 मिनट कैंडल लेना, इसका लिक्विडिटी स्वीप किया था इस कैंडल का, और हमें व्यू ये दिख रहा था कि मार्केट ना ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अगर पिछले वाले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करके 75 का कैंडल ऊपर जा रहा है, तो जो नेक्स्ट 75 मिनट का कैंडल है ना, उसके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि वो ऊपर वाले टारगेट तक जाएगा अपने। तो ये सेम, ये थर्ड कैंडल का ही कॉन्सेप्ट है। ये पहला कैंडल, ये सेकंड कैंडल, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, और इसके बाद ये थर्ड कैंडल प्रिडिक्ट करना हो ना, तो ये इस कैंडल का रेंज, इस कैंडल के रेंज के अंदर ये खुला था, तो ये 75 मिनट का कैंडल का हाई लो मैं लगाता हूँ। तो ये हो गया इसका हाई, और ये इसका लो हो गया। 75 मिनट के कैंडल को तुम 5 मिनट या 3 मिनट के उससे कर सकते हो, मतलब 1 मिनट से भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, नॉर्मली 75 और 5 मिनट में अगर कंफर्मेशन बन गया तो, या 3 मिनट में, तो तुम आराम से उसको 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। तो ये, अब हमें इस कैंडल को प्रेडिक्ट करना है, ये रेंज है। तो इस क्या होता है कि मार्केट को ना, इसलिए बीच में बिगर टाइम फ्रेम में देखने से बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है। तो ये रेंज है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है और रेंज है, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया 75 मिनट। तो लास्ट का सेशन क्या 75 मिनट अगर इसको ब्रेक करेगा, तो ये टारगेट दिख रहा है हमें, क्या इतना टारगेट दे सकता है? तो उसकी कंडीशन के लिए इस रेंज के अंदर अगर कैंडल चलता है, मतलब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, ये हमारा 75 मिनट का हाई लो हमने मार्क कर दिया, और हमें टारगेट ये दिख रहा है, हमने ये टारगेट मार्क कर दिया। ये टारगेट मैंने कैसे निकाला, ऊपर ये गैप वाला टारगेट था, यही टारगेट दिख रहा था इसके बाद, कि अगर यहाँ से ये रेंज ब्रेक होगा ना, वैसे भी मार्केट हमेशा बड़े मूव एक इनसाइड बार रेंज के ब्रेक के बाद देता है, और ये हर टाइम फ्रेम में वैलिड है। 75 मिनट का रेंज बनेगा ना, तो उसका ब्रेक आएगा तो एक्सपेंशन वाला मूव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंशन का व्यू हमारा ऊपर की तरफ बन रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है। ये नीचे गया था कैंडल, बट ये अपसाइड में क्लोज हो गया। तो वैसे तो एक वो बना है दोजी, ठीक है। तो तो इसके बाद इसका अगर हमें व्यू देखना है ना कि नेक्स्ट कैंडल कैसे जा सकता है, तो ऐसा ये हाई लो हमने मार्क कर दिया। अब ये हमें दिख रहा है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो 5 मिनट में ये कंफर्मेशन आ गया, ये एफईजी, ठीक है। अब ये कंफर्मेशन आ गया, तो हमें 1 मिनट में हम इसको ट्रेड लेंगे, या 30 सेकंड में। ये हम 5 मिनट के इसके जोन्स हम देख लेंगे, ये एफईजी बना हुआ है यहाँ पे, ये एफईजी मैं मार्क कर दूंगा, और यहाँ से कुछ मुझे कंफर्मेशन मिलेगा ना, तो मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा, और ये ब्रेक होने के बाद मेरा कंफर्मेशन और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 30 सेकंड में गया, और ये आ रहा है अभी हमारे जोन में 5 मिनट के, पुल बैक कर रहा है, ठीक है। तो ये अभी हमारे एरिया में आ रहा है, तो ऐसे करता रहा, ये आ गया, आ गया, और यहाँ से CISD से ट्रेड एंट्री, अगर ये छूट गया तो सेकंड लेग की यहाँ पे एंट्री, टारगेट डन, एग्जिट, ठीक है। ब्रेकआउट कब वर्क करता है, कब ये ERL पे वर्क करता है, मतलब ऐसे जब ये IRL से जा रहा होता है, IRL से जा रहा होता है, और इसका रीजन होता है पिछला कैंडल बड़ा वाला, हमेशा इसका रीजन, ये हम 75 मिनट का कैंडल ट्रेड कर रहे थे, उसका टारगेट ट्रेड कर रहे थे, और व्यू हमने 75 मिनट का कैसे बनाया कि ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैंडल यहीं पे खुला, हमने 5 मिनट का स्ट्रक्चर देखा, उसमें हमें जोन पता चला, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पता चला, हमने देखा कि रेंज बनी हुई है, और ये 3-4 कैंडल की रेंज थी इसी। अब हमें एक
कॉन्सेप्ट ये भी पता है, रेंज का ब्रेकआउट होगा तो मूवमेंट फास्ट आएगा, और टारगेट हमें ये दिख रहा है, ठीक है। और ये पिछले कैंडल का इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम नहीं, ये तो आज के कैंडल का इक्विलिब्रियम है। पिछले कैंडल का जो टारगेट था हमारा यही था, तो ये अपना डिस्काउंटेड एरिया में था और उसको ब्रेक करके इतना टारगेट ये दे सकता था आराम से, तो इसने वो दे दिया। तो उसको हमें कि ऐसा हो सकता है उसका व्यू हमें बनाना है पहले, और उसको कंफर्मेशन पे फिर हमें ट्रेड करना है। तो इस केस में जब ये रेंज ब्रेक हो रहा हो और ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हो, तो तुम वहां पे ईआरएल पे भी एंट्री ले सकते हो, और ईआरएल पे भी पुल बैक के बाद ही एंट्री होती है। तो जैसे ये हमारा बिगर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन था, इस वजह से यहाँ पे ना ईआरएल पे भी एंट्री हो जाएगी। ईआरएल पे भी पुल बैक के बाद होती है एंट्री। ये इसने पुल बैक किया तो इनसाइड बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेम तुम इनसाइड बार का, जैसे ही इसका वो टूटेगा ना, इनसाइड बार का हाई टूटेगा तो एंट्री ले सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा बस यहाँ तक का, इसके नीचे कैंडल चला गया एग्जिट कर लोगे तुम। ये इसके नीचे चला गया जैसे ही, और ऊपर इसने टारगेट दे दिया, ये टारगेट के आसपास पहुंचा टच या यहीं तक पहुंच गया, एग्जिट कर जाओ। तो इस टाइप से ये ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा व्यू था। इसको 75 मिनट में 75 मिनट में कितने 5 मिनट के कैंडल होते हैं? 6 7 5 मिनट में 6 5 जा 30, 10 जा 50, ठीक है, 60 पंद्रह 15 कैंडल, तो 15 कैंडल हो गए। पंद्रह कैंडल होते हैं, लेकिन इसने ना मेन टारगेट ये 2 कैंडल में ही दे दिया था ये। तो पूरे उस टाइम फ्रेम के ना सारे कैंडल वैसे ट्रेडिंग के लिए होते भी नहीं है, तो पूरा वो 75 मिनट ट्रेडिंग के लिए होता भी नहीं है, बस उसका एक कंफर्मेशन चाहिए होता है, और 2 कैंडल में टारगेट आ गया। तो 10 मिनट का ही ट्रेड था बस ये, 5 उसमें 10 मिनट में भी ये पूरा 10 मिनट भी नहीं था, मतलब टच हुआ और एग्जिट हो गए। तो नॉर्मली ट्रेड वैसे ना टाइमिंग इतना ही रहता है, कभी बहुत बड़ा रेंज का या ब्रेकआउट वगैरह दे रहा हो तब ज्यादा लंबा चलता है, वरना इतना ही नॉर्मल इसका टाइम फ्रेम इतना ही रहता है, 7 to 14 मिनट्स तक के ट्रेड्स रहते हैं मोस्टली, अगर ये 5 मिनट में आ रहे हैं तो 2 3 कैंडल, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाँ, वो कभी कभी होता है जब बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं ऐसे। इसका इसका लेकिन रीजन ये था कि ये वाला जो लेग है ना, ये लेग इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके प्रीवियस लेग पे। अगर ये अच्छा आया हुआ है तो ये भी अच्छा आएगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये स्विंग के कॉन्सेप्ट है, ये मैंने क्लास में पढ़ाए थे, तुम्हारी रिवीजन चल रही है ये, क्योंकि ये यूज होते हैं इसमें निफ्टी में। तो ये इस वजह से, और ट्रेडिंग में ना ये क्लैरिटी दे देते हैं, मतलब इसके साथ साथ। तो क्लैरिटी के बहुत सारी चीजें हो गई हमारे पास। जैसे सीआर कैंडल रेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने 75 मिनट में और दोनों में डेली टाइम फ्रेम में देखा अपने टारगेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मूविंग एवरेज से भी कंफर्मेशन लिया, मतलब मूविंग एवरेज से भी हम इसमें कंफर्मेशन ले रहे हैं कि बिगर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। फिर कुछ पैटर्न्स होते हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था। फिर एक ये नॉलेज होती है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन,
एक्सपेंशन या फिर रिवर्सल। ठीक है, तो अब एक और चीज होती है कि इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि एक तो होता है आपका कंटिन्यूशन और एक होता है रिवर्सल। ठीक है, तो आपको रिवर्सल कैसे ट्रेड करना है और कंटिन्यूशन कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो पहले तो जो ये हमारा ट्रेड बना था ना, ये रिवर्सल का ट्रेड था। ठीक है, और उसी में मैंने तुम्हें बताया कि ये एक बार कंफर्मेशन के बाद ये रिट्रेसमेंट और ये सेकंड लेग। एक और चीज है, जैसे तुमने बोला कि मेरे मॉर्निंग में ट्रेड्स अच्छे जाते हैं, उसका रीजन होता है मॉर्निंग में क्या होता है ना, कभी भी देखना वॉलेटिलिटी काफी हाई होती है, मतलब कैंडल एक बार गिरता है, वो तो हमने क्या किया होता है, हमने जोन्स मार्क किए होते हैं और हमें पता होता है कि बिगर टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे कैंडल्स चलते हैं, वो भी हम जानते हैं। इसको एक एग्जांपल से सोचो कि अगर ऊपर से एक बॉल गिरी है, ठीक है, बॉल जब गिरेगी फ्लोर पे तो जी वो सर। ऐसे ऐसे करके ना उसका मोमेंटम कम हो कम होगा। जाएगा। जी सर। ठीक है, तो यही सेम स्ट्रेटेजी है, जब वो गिरती है ना तो एकदम से बाउंस करती है। ठीक है, बाउंस करने के लिए हमें फ्लोर चाहिए, फ्लोर क्या हो गया, यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम का जोन हो गया। ठीक है, तो वहां से गिरेगी तो एक बार ऊपर बाउंस जरूर करेगी, ऐसे इसलिए बाउंस करती है। फिर एकदम से जब गिर रही है तो ऊपर तो नहीं चली जाती बाउंस करके, और ये हमें ये ऊपर का रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये इसको तुम एयर मान लो, मतलब हवा भी रेजिस्ट करती है अगर ऊपर कुछ बॉल गिर रही है तो वहां से ये वापस भी आ रही है। तो फिर धीरे 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 ये एक कॉन्ट्रैक्शन में चली गई। ये वाला जो पार्ट है इसको तुम स्प्रिंग की तरह मानो, स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, तो ये स्प्रिंग है। अगर किसी चीज को दबाओगे वो एक्सपेंड करेगा, जब भी छोड़ोगे उसे। तो सेम प्राइस के साथ होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एक्सपेंशन भी करता है। और ये वाला सेम रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट वही है, बाउंस वाला। अगर कोई चीज में वॉलेटिलिटी है, ऊपर से गिरेगा अपने जोन पे तो बाउंस करेगा। ठीक है, लेकिन ये जोन से ही बाउंस करेगा जहां पे फ्लोर है, ऐसे ही अननेसेसरी किसी भी जगह से नहीं करेगा। तो ऊपर से अगर फॉल हो रहा है तो जो ट्रेंड बना हुआ है ना वहां पे आके ये बाउंस भी कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस वजह से मॉर्निंग में कभी ये गैप डाउन्स होते हैं ना तो हमेशा वो तुम्हारे वैनम वाले मूव्स वो काफी अच्छे चले जाते हैं, क्योंकि एकदम से तुमने खट से लिया और एकदम 20 पॉइंट बन गए, 10 पॉइंट बन गए फटाफट, तो वहां पे प्रॉफिट बन जाता है। तो इस ये तो तुम अपने स्ट्रेटेजी में रखोगे ही, अपने सेटअप्स में मॉर्निंग के ट्रेड्स, और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा स्लो डाउन होता है, फिर अपना डायरेक्शन वो डिसाइड करता है। तो ये वाले तो तुम्हारे अच्छे चल रहे हैं तो इसको तो तुम सही से करोगे ही, मतलब इसको तो तुम फोकस करोगे ही। हेलो। हेलो। जी। हाँ, मैं जी ये सर, कह रहा बहुत हूँ कि क्लियर दिखा था। ये तुम्हारे अच्छे चल रहे हैं तो इसको तो तुम फोकस करोगे ही। ठीक है, तो और ये हम ट्रेड जानते भी हैं, जब ये ट्रेड यहाँ पे आया था तो ये मीन रिवर्जन का ट्रेड बन गया था, मतलब काफी जी सर। दूर था इससे। जी सर। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन दे रहा था, तो ऊपर का ट्रेड बना था यहाँ से। तो और टारगेट यही था, मूविंग एवरेज को टच कर गया। तो ये प्रेडिक्ट करना कोई बहुत मतलब अगर कोई स्टडी कर रहा है ना तो वो कर सकता है आराम से, मतलब यहाँ से गया। फिर ये तो तुमने शॉर्ट का ट्रेड तो अच्छा लिया था नहीं सर, जो वो इसमें इंसाइड बार का वाला कंसेप्ट लगा था, आईबी का। 30 सेकेंड। हाँ, ये मॉर्निंग में इसलिए 30 सेकेंड में बनते हैं, 1 मिनट में निकल जाते हैं ये ट्रेड्स। तो मेरे को 1 मिनट का भी बिगर टाइम फ्रेम लगता है मॉर्निंग में। तो ये 1 मिनट में अगर 1 मिनट का वेट किया तो 1 मिनट तक तो यहाँ तक पहुंच गया कैंडल, निकल गया ट्रेड। और ये 30 सेकेंड में तो दिख रहा है, और ये 2 कैंडल में ही प्रॉफिट बन जाता है। तो मॉर्निंग में हाँ फास्ट बनते हैं प्रॉफिट काफी। तो लेकिन हाँ, मॉर्निंग का अगर तुम्हारा अच्छा जा रहा है उसका बेनिफिट उठाओ।
तुम अगर 9:15 to 10:30 भी अगर फोकस कर लोगे तुम्हारा बहुत प्रॉफिट बन जाएगा। मतलब इतना जोन भी ना काफी होता है प्रॉफिट बनाने के लिए। और उसके बाद खैर वो आफ्टरनून का टाइम थोड़ा सा ये उसका बेनिफिट ये होता है कि मार्केट का ना डायरेक्शन पता चल जाता है, मार्केट कर क्या रहा है, और मार्केट का बिहेवियर पता चल जाता है। और थोड़ा सा हम कैंडल्स भी हमारे पास आ जाते हैं, 3-4 कैंडल्स आ जाते हैं बड़े बड़े, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो मार्केट बिहेव करता है। ठीक है। तो एक एक और चीज है इसमें, ये तो तुमने देखा। दूसरा ये तुम नोट डाउन करना इसको अपने जो भी तुम नोट्स बना रहे हो, कि मूवमेंट मतलब मार्केट एक्सपेंशन कब करता है। तुम्हारा काम एक्सपेंशन को ट्रेड करना है, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब रेंज बनाएगा तो एक्सपेंशन होगा, ठीक है, या रिवर्सल के बाद एक्सपेंशन होगा। तो अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन करते हुए देखी जाए 2-3 सेशन में मार्केट, तो फिर एक्सपेंशन के लिए रेडी हो जाओ। एक्सपेंशन होने के फिर वहां पे चांसेस होते हैं काफी हाई। तो अगर ये चीजें पता है ना, इसी वजह से वो देखा जाता है कि मार्केट में मतलब आफ्टरनून का टाइम आ गया तो कैंडल्स कैसे बने हैं। 15 मिनट्स में देख लो, 15 मिनट्स में ये रेंज बना हुआ है, ठीक है। थोड़े और बिगर टाइम फ्रेम में देख लो, 1 आवर या 75 मिनट्स में, ठीक है। तो 1 आवर में तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आया है, ये देखो, कभी भी मार्केट जाएगा हमेशा टर्टल सूप बना के जाएगा। इधर ये इसने टर्टल सूप बनाया है इस कैंडल में, ठीक है। अगेन ये कैंडल जब 12-15 का ऊपर क्लोज हुआ ना, तो व्यू अपसाइड का ही बन गया था इस कैंडल के बाद। यस क्योंकि अगर इसमें कैंडल बायस थ्योरी भी लगाओगे ना, तो इसकी क्लोजिंग ऊपर आई है, यहाँ पे टर्टल सूप बना है। अगला कैंडल अगेन इनसाइड बार, उसका ब्रेक होते ही मार्केट रॉकेट बन गया था यहाँ तक, ठीक है। ये कैंडल इसको ऊपर ही जाना था, जस्ट ये ऊपर की ये सप्लाई आई थी इनिशियल, इसको मार्केट ने एब्जॉर्ब किया, और इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तो इसको ऊपर ही जाना था। तो ये लास्ट वाला कैंडल भी ऊपर की तरफ गया, ठीक है। और ये तो हमने स्टडी किया ही था ये चीजें कल, कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है। अभी कल का तो हमने निकाला है कि यहाँ तक का जो अपसाइड का तो टारगेट बना हुआ है। बैंक निफ्टी से भी हमें स्टडी करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी क्या बता रहा है। ट्रेडिंग तो तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, ये छोटी मोटी मिस्टेक बंद कर दोगे तो। बाकी तो ठीक चल रहा है अभी तुम्हारा, मिस्टेक्स हो रही हैं बस तुमसे। तो बैंक निफ्टी डेली, देखो ये इनसाइड बार कैंडल है, इसका ब्रेक आया ना, कल बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला स्ट्रॉन्ग। कैसे, ये देखो, इनसाइड बार, इसका यहाँ पे अंदर खुला था ये कैंडल, इसी कैंडल के रेंज में खुला था ये। जैसे इसका प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ इसने बनाया होगा, और उसका ब्रेक आते ही अपसाइड स्ट्रॉन्ग गया ये। तो अभी भी इनसाइड बार बना हुआ है, ठीक है। तो रिप्ले, एक्चुअली क्या होता है ना, ये ह- हमें हम प्रीवियस मूवमेंट्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एल्गो ड्रिवन होता है मार्केट, वो कैसा बिहेव करता है इससे पता चलता है। तो इनसाइड बार और इसका रेंज, मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ था इनसाइड बार, ये तुम्हें आइडिया रहेगा कि कल कैसा मूव आ सकता है, क्योंकि कल भी इनसाइड बार ही बन रहा है। तो इसमें फिबोनाची हम डाल लेंगे पिछले कैंडल में, और इसका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये देखो ये कैंडल कैसे बना था ये,
इनसाइड बार है और इसी प्रीवियस डे के कैंडल के रेंज में कहीं खुले और यहाँ पे कुछ बनाए छोटे टाइम फ्रेम में, और इसका फिर हाई ब्रेक कर दे तो ये ऊपर जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी जो टारगेट वगैरह बना होगा, ये बना हुआ था इसका टारगेट ऑर्डर ब्लॉक, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, साथ में ये CISD एरिया था, तो यहीं तक का टारगेट था इसका। तो ये इनसाइड बार, इसको अगर हमने देख लिया कि इनसाइड बार बना हुआ है और हमें पता है कि अगर ये इसी रेंज के अंदर कुछ बनाएगा और ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे तो ये पहले ही स्ट्रक्चर बना हुआ था, इसने तो पहले ही मूवमेंट पे ये CISD बना दिया यहाँ पे और ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मली क्योंकि मॉर्निंग में है तो हम मॉर्निंग में ही इसको 30 सेकंड में देख लेंगे इसको पहले ही, और थर्टी सेकंड में इसने ये CISD ब्रेक किया, ये फिर एक इनसाइड बार फिर बनाया यहाँ इनसाइड बार, ये इनसाइड बार का इसने ब्रेक किया हुआ है। तो ये इन दोनों इनसाइड बार्स को ना, जब ये ब्रेक कर रहा है प्रीवियस डे का हाई, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक की तरह लेंगे इस एरिया को। और ये इनसाइड बार का अगर ऐसे कभी ब्रेक आ जाता है, मतलब कल अगर ऐसा आता है तो वहां पे हम एंट्री ले लेंगे। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, वैसे तो इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है एकदम, तो ये ऊपर ही जाएगा और फाइनली फिर ये अपने टारगेट तक गया था। अब ये जितनी भी एंट्रीज बनी थी ये कंटिन्यूशन वाली एंट्रीज थी। मार्केट ऊपर कैसे जाता है, मूविंग एवरेज ऊपर रहती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर अप मूव देने के बाद पुल बैक। तो अगर किसी को दोबारा एंट्री लेनी हो तो यहाँ पे एंट्री बनती है रीटेस्ट पे, फिर अपसाइड, फिर दोबारा से ये CISD एरिया पे आया तो फिर एक छोटी सी एंट्री बनी। ठीक है, और ये वाला जो रेंज हो गया ये कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट है। मार्केट हमेशा ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाता रहता, दिन के किसी मूवमेंट पे ना वो कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। जी सर। तो ये कॉन्ट्रैक्शन किया हुआ फिर इसका वही ब्रेक ऊपर चला गया ये। व्यू हाँ अपसाइड का ही था, क्योंकि टारगेट जो था वो अपसाइड का जो हमने देखा था वो बना हुआ था इसका, तो इसने टारगेट दे दिया था अपना। लेकिन हाँ काफी रेंज वेंज बना के ये गया था। तो इनिशियल बस ये फायदा और होता है, देखो ये 10:30 तक ये इसका मूवमेंट आके ना खत्म हो गया यहाँ से 9:15 टू यहाँ तक इतना। अगर मॉर्निंग के सेशन में ही अगर वो अपने टारगेट के आसपास तक पहुंच जाए ना, मतलब सपोज यहाँ से हमने कैंडल इसने ब्रेक किया हाई और ये हमारा टारगेट लगा हुआ है, तो अगर ये 10:30 के आसपास तक ही अपने टारगेट के आसपास पहुंच जाए तो फिर वो समझ जाओ चॉपीनेस रहने वाली है। क्योंकि अगर ये हमारा टारगेट और यहाँ से मार्केट चला है ना तो इसका भी प्रीमियम डिस्काउंट होता है, मतलब ये डिस्काउंटेड एरिया से चला है। ठीक है, डिस्काउंटेड एरिया से चला है, अब ये प्रीमियम जोन में चल रहा है, तो यहाँ पे ना ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा एंड में। ठीक है, और टारगेट के पास भी पहुंच गया, तो इसी वजह से ये चॉपीनेस थी। मेन होता है कि जब इनिशियली अगर मूव मिल रहा है तो वो उसको कैप्चर कर लिया जाए, बाद में तो अगर उसने पूरा कवर कर दिया अपना मूव, बाद में नहीं आने वाला फिर वो मूव, बाद में फिर वो चॉपीनेस में रहता है वो मार्केट। क्योंकि ये अपना 80% मूव तो दे ही चुका है, ये तो बाकी 20% मूव है, और यहाँ पे ये अपने ERL के आसपास है, मतलब अपना ये ऑलमोस्ट कवर कर चुका है, तो यहाँ पे कुछ खास मूव नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए अगर कल भी ऐसा होता है तो कल इनिशियल मूव आएगा फिर, और ब्रेक करने के बाद फिर वही छोटे टाइम फ्रेम में अगर रिटेस्ट करके जाता है तो तुम ट्रेड कर सकते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है तो
वो हमारे लिए और एक एडेड कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो होमवर्क किया जाता है और इसको अपना पूरा एक स्ट्रक्चर वे में लिखा जाता है। तो डेली में देखो, तो जैसे ये यहाँ पे इनसाइड बार बना था, तो यहाँ पे भी इनसाइड बार बना है। अब इसका भी स्ट्रेटेजी सेम है इस इनसाइड बार को ट्रेड करने का। ठीक है, तो ये हमारा हाई लो डे का, और इसके इनसाइड बार, इसका इक्विलिब्रियम नोट कर लेंगे। तो जो कैंडल अगर इस रेंज में कल खुलेगा ना, तो ये कैंडल रेज थ्योरी के अकॉर्डिंग थर्ड कैंडल हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इन दोनों कैंडल को देख के। और वो उसका कंफर्मेशन लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आएगा। तो अर्ली मॉर्निंग में अगर कुछ हमें मिल गया कंफर्मेशन, तो हम राइड कर सकते हैं अपना प्रॉफिट, मतलब। और अगर इसका टारगेट आ गया, मूवमेंट आ गया, अभी ये कितना पॉइंट्स का मूवमेंट दे रहा है नॉर्मली बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे को पता चल जाएगा। ओपन चेंज आया 400 पॉइंट्स का, मतलब 400 पॉइंट का मूव था ये। आज कितना मूव था? अच्छा, आज 15 पॉइंट्स का ही, वो हाई लो इसने दोनों ओपन हाई लो क्लोज के अकॉर्डिंग। ओके, जी सर। तो 170 180 पॉइंट्स। ओके, तो कल फिर मूव आना चाहिए, मतलब अगर इसमें 400 पॉइंट का मूव था और कल एक्सपायरी भी है, तो इसके इनसाइड में कहीं खुला और तो ये ऊपर तक, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसका टारगेट देगा ये कल। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके इक्विलिब्रियम तक तो जाना ही चाहिए। उसके बाद फिर गिरने के चांस होंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। वैसे हो सकता है गिरे भी ना, एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा तो ऊपर तक भी चला जाए, क्योंकि मार्केट अभी फिर ये पूरा टारगेट दे सकता है ये ऊपर का। तो 0.5 तक तो है ही। ठीक है, तो यहाँ कहीं खुला अंदर, और यहीं से फिर गया, तो है मतलब 400 500 पॉइंट का टारगेट है कल। तो इसमें से 100 पॉइंट्स भी पकड़ लिए, मतलब ये तो मैं बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, निफ्टी में भी अच्छा टारगेट बनेगा ऑब्वियसली। तो इसमें अब बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक बार इसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो इसका इफेक्ट आएगा ही, वैसे भी अब ये यहाँ से ना ओटी एरिया में पहुंच जाएगा इस लेग के, इस वाले पूरे लेग के ना, ये ओटी एरिया में पहुंच जाएगा। तो लेकिन उससे पहुंचने से पहले 500 पॉइंट्स का टारगेट अभी है पेंडिंग। तो 500 का दे देगा या ऊपर भी जा सकता है, मतलब इतना तो देना चाहिए इसे। एक बार यहाँ पे ऊपर ब्रेक करेगा, वही छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ इनसाइड बार वगैरह बना के या रिटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा। और अगर ये अर्ली मॉर्निंग में मूव आ गया, तो फिर बाद में मूव में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब फिर सेकंड हाफ में हो सकता है दिक्कत करे ये, या हो सकता है सेकंड हाफ में ऊपर जाके ना ये रिवर्सल कर दे पूरा ऑर्डर ब्लॉक से। तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फर्स्ट हाफ में ये यहाँ पे अगर यहाँ से कल ऊपर जाता है तो फिर अप साइड जाएगा ये। और इनसाइड बार का ब्रेक है ये, इनसाइड बार का वैसे भी हाई टूटता है तो अच्छा मूव आता है। तो अभी तो अपसाइड का ही व्यू है। निफ्टी में भी देख लेते हैं, अगर वहां पे टारगेट पेंडिंग है तो उसका कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। निफ्टी एक चीज और देखता हूँ, इसमें मोमेंटम है क्या डेली, डेली टाइम फ्रेम। इसमें मैंने आरएसआई लगाया हुआ है, मोमेंटम तो है,
मोमेंटम बना हुआ है। 75 यहाँ पे है, मोमेंटम तो है अभी, थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखा रहा है लेकिन इसके ऊपर बना हुआ है ये अभी, तो है मोमेंटम, तो जाना चाहिए। तो उस इससे तो कंफर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर ही बना हुआ है ये, तो जाना चाहिए फिर। और निफ्टी में यहाँ पे 70 पे गया था, ठीक है ऊपर। निफ्टी में भी ठीक है, अभी मोमेंटम, इसने इसको पिछले हाई को ब्रेक किया है, तो अभी 50-60 के ऊपर ही चल रहा है, तो 60 के ऊपर अगर है तो मोमेंटम है, मतलब 58-60 के आसपास है ये, तो है अभी, मतलब अपने मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। और बार बार टैप, ये ऊपर नीचे से ऊपर गया, टैप किया तो ऊपर जाएगा अभी, तो है मोमेंटम, मतलब वीक नहीं है, तो ऊपर जाना चाहिए इसे। और निफ्टी में तो अच्छा इनसाइड बार बना है, तो इसका फिर, इसका भी फिर अपना जो इसका टारगेट है वो इसको ये दे देगा। तो एक तो इसका टारगेट वही है, मतलब इसके हाई तक का, ठीक है, कैंडल के हाई तक का, और उसी तरीके से ये जाएगा। यहाँ पे कहीं खुला, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ बनाया, हाई ब्रेक किया और चला जाएगा। पहले भी एंट्री बन जाएगी, इसके ब्रेक होने से पहले ही शायद एंट्री बन जाए, मतलब टर्टल सूप बने और एंट्री बन जाए कल। तो इनिशियल ये है टारगेट, फिर 75 मिनट में अगर देखेंगे तो टारगेट कल एक्सपायरी है, तो हाँ कल बड़ा मूव आएगा, बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मली बड़ा मूव आता है एक्सपायरी पे। तो ये है, और ये यहाँ पे एक रेंज, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है एक, ओके। हाँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ तक कहीं टॉप वॉप तक चला जाएगा, हो सकता है मे बी, और यहाँ तक जा सकता है। नॉर्मली इसका डेली का रेंज क्या चल रहा है निफ्टी का? अ, ये भी मतलब 100 पॉइंट तो मूव दे ही देता है, 100 पॉइंट्स का मतलब दे ही देता है ये तो जो भी ओपन हाई लो क्लोज का मिला के है, वैसे तो छोटे छोटे ट्रेड्स लेते हैं तो काफी पॉइंट्स बनते हैं। अ, आज 58 पॉइंट्स का चेंज था, ओके। तो नॉर्मली मतलब 100 पॉइंट्स तो कल आने चाहिए, अब 100 में से 10-20 पॉइंट तो आराम से बन जाते हैं। कोई भी अपने जोन पे ट्रेड ले लोगे, वेट करके ट्रेड ले लोगे, और हो सकता है मॉर्निंग में बन जाए, मॉर्निंग में एकदम रॉकेट बन के टारगेट दे दे, और बाद में कहीं ये रिवर्सल कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ का 60%, वो सॉरी 50%। एक्चुअली क्या होता है ना, ये व्यू बनाने से क्या होता है, मान लो कई बार अगर, जैसे आज का ही था मार्केट, तो अगर कई बार एंट्री टाइमिंग भी गलत हो जाए ना, मतलब यहाँ पे एंट्री कई बार मान लो हमने ये ब्रेकआउट पे ले लिया, यहाँ पे यहीं ले लिया हम, यहाँ फोमो में आ गए, ये ईआरएल इस वाले पे ले लिया, लेकिन हमारा डायरेक्शन सही है और आगे का टारगेट है, तो ये पुल बैक करके भी ना प्रॉफिट दे देगा, मतलब यहाँ छोटा लॉस दिखेगा लेकिन रिकवर कर जाएगा बहुत फास्ट, और प्रॉफिट ही देगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। तो ये ट्रेंड और डायरेक्शन का फायदा होता है, उसमें आगे पीछे कुछ ट्रेड हो भी जाए तो भी वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही एंड पे ले लिया,
तो फिर वहां पे फंस जाते हैं हम। ठीक है, तो ये है, मतलब एक बार कंफर्मेशन आ रहा है और हमारा टारगेट पड़ा हुआ है तो कहीं आगे पीछे, कहीं यहाँ पे भी ले लिया, थोड़ा नीचे गया, लेकिन वो कंफर्म चला जाता है वो अपने डायरेक्शन में। तो लॉस होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं यहाँ पे, जब आपका डायरेक्शन और एंट्री चाहे थोड़ा सा आगे पीछे भी हो गई तो चल जाती है, अगर वो आपका डायरेक्शन और व्यू सही है तो। लेकिन अगर वो गलत है और आपने टारगेट पे ले लिया तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसी वजह से ना ये पुल बैक्स और अपने जोन्स पे ट्रेड्स अच्छे बनते हैं। ये जोन पे आया ऊपर, मैंने ये ट्रेड लिया था, ये भी लिया था, ये ऊपर गिरा था, यहाँ से लोगों ने शॉर्ट किया होगा, लेकिन मुझे पता था यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे भी एक, ये इनसाइड बार का ब्रेक, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड, इधर तक का टारगेट, तो ये भी ट्रेड लिया था, ये 2-3 कैंडल्स का। ये वाला ट्रेड तो कंफर्म नहीं था, बाकी तो ये वाले ट्रेड्स तो लिए ही थे ये। ठीक है, अब यही चीजों का प्रैक्टिस होता है कि मार्केट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है जब गिरता है, रेंज और ये सब कैसे उसको ट्रेड करना है, तो वो चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, जी चलो सर। कल ध्यान से ट्रेड करना, और आज तुम प्रॉफिट में आ गए, फाइन, अच्छा कर रहे हो तो मॉर्निंग में ट्रेड्स बन गए तो देख लेना, और अगर अपने टारगेट के आसपास पहुंच गया ना पहले ही, तो फिर थोड़ा ध्यान देना उसमें। चलो आज का रैप अप करते हैं। जी सर। कल मुझे सर उनकी क्लास में क्लब करने वाले हो सर? क्लास है, पहले मैं कंफर्म कर लूंगा उनसे, क्लब भी क्या, वो 5 मिनट उनसे बात होगी क्योंकि उनकी क्लास चलती है, तो नहीं, मुझे सर उनकी 10 उनका मिनट में भी टॉपिक, अगर होगा ना तो। मैं तो बस इंट्रोडक्शन करा दूंगा, मतलब वो तो खैर जानते ही है, या इंट्रोडक्शन मैं एक्चुअली उस, हो चुका है, जानते ही है। और मेरे हाँ को तो ऐसा मैं, नहीं कि मनु भाई आप जो कंटेंट उनको दे रहे हो उनको वो वाला कंटेंट चाहिए, वो वाला तो कंटेंट मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए मैं आपको डिमांड कर सकता हूँ। नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये प्रॉब्लम है किसी तुम पर्सन से पूछ रहे हो और मेरे थ्रू पूछ रहे हो, तो मेरे को उसका परमिशन लेना है कि वो ओके। उसमें कंफर्टेबल है या नहीं है। वो तो तुम कुछ भी उससे उनसे पूछो, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस ये है कि वो उनके पास टाइम है नहीं है, अभी बात करना चाहते हैं नहीं चाहते, तो तुम मेरे थ्रू पूछ रहे हो तो मैं ऑब्वियसली उनसे पूछूंगा कि ऐसे से आप नहीं विवेक को नहीं, तो जानते ही हो, तो टाइम मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। जब भी उनको टाइम, मैं उनको परमिशन, मैं उनको जब भी कॉल करूंगा पहले पूछूंगा मैम आपके पास टाइम हो तो मैं कॉल करूँ, नहीं अब वो मुझे बोलेंगे नहीं आज नहीं तो मैं कल ही करूँगा। हाँ मैं मैं वही कह रहा हूँ ना, बात करूंगा। दिवाली का भी टाइम चल रहा है, और दिवाली के टाइम में या वो फिर अपने, ऐसा कीजिए करते हैं मनु भाई कि आप ऐसा कुछ कीजिए मत, में डायरेक्टली बात कर लेता हूँ कि मनु आजकल आप प्रॉफिट बना रहे हो, मेरे को ये इशू आ रहा है यार, आपने इसमें से कैसे ओवरकम किया? देख लो बात करके, लेकिन आई थिंक पता नहीं तुम्हारी हेल्प हो पाए वहां पे, नहीं हो पाए, क्योंकि कैपिटल साइज एक तो डिफरेंट है, और ये बात। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तुम दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो क्या था कि प्रियंका जी पहले भी ना बड़े लॉट के साथ पहले ट्रेड कर चुकी हैं वो, मतलब, लेकिन हाँ उन्होंने पहले लॉस वॉस कर लिए थे काफी, तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो फिर तुम मतलब स्टाइल का भी डिफरेंस है, उनका स्टाइल थोड़ा सा अलग है, तुम्हारा अलग है, और वो हाँ वो बड़े लॉट्स ले लेती हैं, मतलब उसमें वो कंफर्ट, लेकिन गलतियां उनसे भी होती हैं, अभी जैसे गलतियां हुई थी ना, फ्राइडे को हुई थी उनसे, तो लेकिन हाँ ये है कि अब वो यही सब चीजों को फॉलो करके ना वो प्रॉफिटेबल हो गए। जैसे तुम गलतियां कर रहे हो ना, तो वो भी ये गलतियां वो कर चुके हैं, ईआरएल ये सब, वो उनको मैं क्लास में समझा चुका हूँ सब, कि ये आपने यहाँ पे गलत किया था, और यहाँ इसको आप मिस्टेक मत करो। अब जो फ्राइडे को ट्रेड था उनका, तो फ्राइडे को जो उन्होंने मिस्टेक की थी, मतलब जहाँ पे 1-1.5 लाख का नुकसान उन्होंने किया, तो वो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे आप करो, ये आपकी गलती थी। और आज का ट्रेड जो मैंने तुम्हें
समझाया था वो ही सेम उनको भी समझाया था कि ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट बना लिया क्योंकि वो अपने डायरेक्शन के साथ और ईआरएल पे उन्होंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि वो मैंने उन्हें बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे ट्रेड लेना है और ऐसे ही ट्रेड लेना है। लेकिन वो तुमने वहां पे ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही है ना तुम्हारी अपनी आ रही है, मतलब वो जी सर। तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो तो वही बोलेंगे कि जहाँ हमारे सेटअप है और जोन है वहां पे ट्रेड करो, तो वो वही मैं बोल रहा हूँ। जी। वो तो आप मुझे काफी लंबे टाइम से बोल रहे हो सर, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सर मैं आपकी सुनना नहीं चाहता या मैं अपने मन की करके लॉस करने में मजा आ रहा मुझे, पर मैं अब उनके साथ उनको उनको उस टाइम पे थोड़ा गाइड करने के लिए ना अभिषेक जी होते हैं, वो थोड़ा सा कर देते हैं कि तुमने ये गलत ट्रेड ले लिया, देखो ये क्योंकि उनको थोड़ा सा ना उन्होंने प्रैक्टिस अच्छा थोड़ा किया हुआ है जोन्स वगैरह लेवल्स वगैरह पे, तो उनकी दो दो लोगों की टीम है। तो ये भी एक असर पड़ जाता है। तुम थोड़ा अभी सिंगल हो, अपने आप करते हो ट्रेड, तो कई बार अपने आप करने में थोड़ा सा हाँ प्लस माइनस हो जाता है क्योंकि तुम अपनी समझ से करते हो। तो इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि उसको राइट डाउन कर लिया करो पहले, तो उसको अगर तुम लिखोगे ना उसी के अकॉर्डिंग तुम ट्रेड करोगे तो तुमसे गलतियां नहीं होंगी, कम होंगी या फिर, तो ये है, तो ये भी नहीं सर, एक। पहले मैं ट्रेड में एक बात बताऊं ना मनु भाई, बिना किसी फोर्स के, आप एक्सटर्नल फोर्स के मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा था। अभी बहुत आपने बोला कि अभिषेक जी की जो इसका टंडन जी की मैडम का, वो अभी मैं नाम भूल गया हूँ इसलिए, हाँ प्रियंका प्रियंका। टंडन का, तो उसका हम्म। पार हुआ, ये डेली होमवर्क करती है, ये करती, तब मैंने आपको बोला सर कुछ भी हो जाए मैं डेली होमवर्क करूंगा। अब मैं डेली होमवर्क में डेली ऑर्डर ब्लॉक और ये सब, तो हाँ वो वो पहले मैं उनका। नोटबुक में लिखता हूँ, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ। हाँ तो डेली अब ये भी लिखने जाओ कि मेरे को उस पे ट्रेड नहीं लेना है। जी अपने सर। जोन्स पे ही ट्रेड लेना है। और मैं जो पहले एंट्री के बारे में लिखता नहीं था कि भाई मैं एंट्री क्या ले रहा हूँ, ये जैसे आज मैंने एंट्री ली थी तो मैंने ये लिखा, टारगेट 1200 को इसलिए बना क्योंकि मैंने आईबी का ट्रेड लिया है। मैं लिखता हम्म। हूँ पहले 2500 पीई, फिर नीचे रीजन लिखता हूँ, फिर जो हम्म। प्रॉफिट लॉस आता है तो साइड में प्लस माइनस लिखता हूँ कि भाई क्या आया है। हाँ वैसे तो आज मॉर्निंग के तो ट्रेड अच्छे ही किए थे तुमने, लेकिन फिर वो बाद में एक आधी गलती हो गई। कोई नहीं, कुछ अभी मिक्स चल रहा है, तो ये भी अभी ओवरकम हो जाएगा क्योंकि इतना सारा ओवरकम कर लिया, मूविंग एवरेज ओवरकम कर लिए, और चीजें ओवरकम कर ली, जोन्स ओवरकम कर लिए, जोन्स बनाना सीख गए, तो ये भी हो जाएगा। पार्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस है ये ट्रेडिंग का। बट ये तो जरूरत से ज्यादा टाइम लगा रहा है मेरे केस में सर। उन्हीं को उनको भी टाइम लगा है, उनको भी कितने साल हो गए अभी तो, कितने 1 साल हो जाएगा मुझसे स्टडी करते हुए, और उन्होंने पहले भी स्टडी किया हुआ है काफी जगह से, मतलब जैसे तुमने स्टडी किया था ना, कहाँ से किया था वो, जी सर। तो उन्होंने भी ऐसे पहले काफी जगह से स्टडी किया हुआ है। तो बस वही होता है, कोई जैसे गोल्ड माइन को अपना वो कर रहा होता है, खोद रहा होता है, और वो पास ही होता है अपने टारगेट के, तो कई बार क्या होता है कि 70-80% आने के बाद थोड़ा 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 वो जब और कुछ ये छोटी छोटी चीजें आती हैं तो माइनर सी होती हैं, पर्सन अपने टारगेट के पास ही होता है, तो अगर वो वहां पे थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन करेगा तो फिर वो पहुंच ही नहीं पाएगा अपने टारगेट तक। तो लेकिन जो कंसिस्टेंटली अपना लगा रहता है और अपनी पॉजिटिव चीजें देखता है तो वो पहुंच जाता है वहां तक, तो ये बेनिफिट है बस। लेकिन टाइम उनको भी लगा है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही लग रहा है, उनको भी कितना टाइम हो गया, उनको हो गया मतलब ऑलमोस्ट अब 1 साल हो जाएगा, तो इतना टाइम लगता ही है। और उससे पहले भी उन्होंने पढ़ा हुआ है, मतलब उससे पहले भी उन्होंने ना ऑप्शंस वगैरह के बारे में 2-4 जगह से लर्न किया था, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, और कुछ बड़े लोगों से भी पढ़ा था उन्होंने जो फेमस कुछ हैं, उनसे भी उन्होंने स्टडी किया था। तो ऑप्शन एक्चुअली में ना आता नहीं है, पैसे की खान है, कैसे आ जाएगी, इतना आसान होता है ये मनी मेकिंग मशीन, तो सभी हर कोई इंडिया में यही छोड़ के पूरे दिन यही करता रहता है, वो नहीं ये आता। बात सही है प्रभु। तो
मनी पैसा कमाना इजी नहीं है, अभी लेकिन वो एक ऐड नहीं चल रही सर, मैं आपको बीच में बात काट रहा हूँ। हम्म, एक मिनट में देख लेता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट मारा था। अरे, एक कैप है जो मतलब स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं। अ, उसमें वो एक कोई गर्ल है, तीन चार लड़कियां बैठी है और वो लोग ड्राइंग कर रहे हैं कि मतलब ये ऐसे क्यों गया है, ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। ऊपर है ना लिक्विडिटी स्वीप हुआ हुआ है, तो क्लियर दिख रहा है कि भाई ये नीचे ही क्यों गया है। उनको था कि भाई वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर मुझे तो दिखाई दे रहा है कि भाई वो टीएस हो रहा है। मैंने फोटो स्क्रीनशॉट मारा था। हाँ वही है, लोगों को कहाँ पता है चीजें ये। तो मैंने मुझे वो दिखाई दे रहा है कि अब इसमें टीएस हुआ इसलिए नीचे जा रहा है। इतनी कौन डेप्थ में स्टडी करता है। लेकिन अगर हाँ, सेम ये आपको ना एक सर्जन से भी ज्यादा पैसा बना के दे देगी, तो वो थोड़ा उसके हाफ लेवल तक की तो स्टडी करनी पड़ती है इसके लिए। तो यही है बस। ठीक है। तो टफ वैसे नहीं है, मतलब अगर पार्ट्स में तोड़ के करो तो टफ नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट अपने ऊपर काम करना पड़ता है इसके साथ साथ ना, अपनी साइकोलॉजी पे। तो वही चीज है, उसको अपने डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, जो रूल्स हैं उन्हीं के ऊपर ट्रेड करो तो प्रॉफिट आ जाएगा। और टाइम तो लगता है, मतलब जैसे एक बेबी को बॉर्न होने में 9 मंथ्स लगते हैं ना, ये प्रोसेस ही है, इससे पहले नहीं आता ये। और वो इसलिए भी नहीं आता क्योंकि ये लर्निंग के प्रोसेस में ना आप करके ही सीखते हो। वो आप स्टडी करोगे, उसे अप्लाई करोगे, गलतियां करोगे, फिर लर्न करोगे, फिर और कुछ नई चीजें लर्न करोगे, फिर अप्लाई करोगे, फिर गलतियां करोगे, फिर लर्न करोगे। वो ऐसे ही आपके माइंड में बैठता है। ये ट्रेडिंग बुकिश उससे आती ही नहीं है, मतलब आपको ना जो इमोशंस वगैरह वो ट्रेड करके ही आते हैं, मतलब आप जब तक ट्रेड ही नहीं करोगे ना वो आएगा ही नहीं। कितना ही सीख लो, कितनी बुक की नॉलेज ले लो, आप आएगा ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके इमोशंस तो को कंट्रोल करना बहुत हार्ड काम है। हाँ, लेकिन एक बार आ जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आता है, उसका बिहेवियर तो हो जाते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट अगर आ जाता है तो और आपको पता है कि आप तो अपने गोल की तरफ ही बढ़ रहे हो, तो कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करके भी आप बढ़ जाते हो। तो टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा, कई कुछ लोग जल्दी कर जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। लेकिन कोई अगर हार्ड वर्क करता है तो आ जाता है वैसे उसे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, नहीं मेरे आता। हार्ड वर्क में कहाँ कमी हो रही है सर, मैं खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा टाइम और थोड़ी प्रैक्टिस की कमी लग रही है, और ERL वगैरह, ये रूल्स की। ब्रेन में रूल्स नहीं बिठा पा रहा। रूल्स पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो उसे, ठीक है सर। प्रैक्टिस ERL कर। वगैरह और ये सब। और कंफर्म ट्रेड्स लेने की कोशिश करो। ठीक सर। मतलब अगर एक दो कंफर्म ट्रेड लोगे तो पहले कंसिस्टेंसी पे काम करो, तो प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा। चलो फिर, ठीक है फिर, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।